हमें ब्लू ड्रैगन सिटी के तरफ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, सब लोग अपने काम के लिए जा रखे होते हैं और यहाँ पे हमें क्विंग फैंग को भी दिखा दिया गया होता है जो हमारे इस स्टोरी का हीरो है। वो भी आराम से चल रहा होता है, लेकिन इतने में कुछ जो लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे ऊपर देखने लगते हैं आसमान की तरफ और बोलने लगते हैं कि ये जो अब यहाँ पे काले बादल है ना वो इतने ज़्यादा अब यहाँ पे आए क्यों जा रहे हैं। और इतने में एक जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलती है ये क्या है। और यहाँ पे क्विंग फैंग होता है वो उस लड़की की बात अब यहाँ पे सुन लेता है तो वो बोलता है जरा देखा जाए। और जब वो आसमान की तरफ देखता है तब आसमान में कुछ ज़्यादा ही काले बादल है ना वो आ चुके होते हैं, जिसे देख के कोई अब यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि ये जो है ना ये एलियंस का अटैक है क्या। ये एक बोल रहा होता है ये जो है ना अब यहाँ पे पूरा वर्ल्ड अपोकलिप्स है, हमारा जो वर्ल्ड है ना ये एंड होने वाला है। और कोई बोल रहा होता है OMG ये हो क्या रहा है, हमें जो है ना यहाँ से भाग जाना चाहिए क्या। और इतने में ये जो बादल होता है ना उन्हीं में से अब यहाँ पे और ज़्यादा धुआं होता है ना वो निकलने लगता है। और जो क्विंग फैंग होता है ना उसके सामने एक जो अब यहाँ पे सिस्टम की पैनल होती है ना वो आ जाती है, जिसे देख के वो थोड़ा सरप्राइज होता है। लेकिन जब आसपास में देखता है तब यहाँ पे सब लोग होता है ना सबके सामने ये जो सिस्टम वाली पैनल आई होती है ना वो आ चुकी होती है, जिसे देख के वो समझ गया होता है सिचुएशन को और बोलता है कि ये जो है ना ऐसा है कि अब यहाँ पे सब लोग जो है ना इसे देख सकते हैं, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो है ना ये अब यहाँ पे कोई एलियन अटैक बिल्कुल नहीं है, ये जो है ना अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। लेकिन असल में जो है ना ये कौन सी कंट्री है जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अब यहाँ पे एडवांस है और ऐसा अब यहाँ पे हमारे साथ कर रहे हैं। इतने में ये जो सिस्टम पैनल आई होती है ना इसी पे अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन होता है ना वो आ जाता है कि किलिंग वर्ल्ड अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, जिसे देख के बहुत सारे लोग शॉक हो रहे होते हैं। एक बंदा तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। और इतने में ये जो सिस्टम पैनल होती है ना वो अब यहाँ पे और भी बोलने लगती है कि ये जो किलिंग वर्ल्ड है ना वो अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ये जो अब यहाँ पे वर्ल्ड है तुम्हारा, इसमें से अब यहाँ पे 15 से 50 साल की उम्र के लोग हैं ना उन्हें अब यहाँ पे दूसरा वर्ल्ड है उधर भेजा जाएगा। दूसरे वर्ल्ड में वहाँ पे जो है ना अब यहाँ पे बहुत सारे जो डीमंस होंगे वो हर जगह इधर उधर अब यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे, हर रास्ते में डीमंस है ना वो मिलेंगे। बहुत सारे अब यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा रेसेस है ना उस वर्ल्ड में अब यहाँ पे कोई एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे जहाँ पे भी तुम जाना चाहोगे उधर जो है ना अब यहाँ पे तुम कभी भी मर सकते हो, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा रिस्क के बाद वहाँ पे जो है ना तुम्हें काफ़ी सारे रिसोर्सेज और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो अब यहाँ पे मिलेंगी। जो लोग अब यहाँ पे मर जाएंगे वो मर जाएंगे और जो लोग अब यहाँ पे अपना सर्वाइव कर पाएंगे वो बहुत ज़्यादा आगे है ना वो बढ़ पाएंगे, कुछ इटर्नल लाइफ है ना उसे अब यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। सिस्टम की इतना बताते ही ये जो अब यहाँ पे बादल होते हैं उनमें से बहुत सारी जो ट्यूब्स होती है ना वो निकलने लगती है। और ये जो अब यहाँ पे 15 से 50 साल के लोग होते हैं ना उन्हें अब यहाँ पे अच्छे से उसी ट्यूब में बंद कर देते हैं। और यहाँ पे एक जो मदर होती है उसको बंद कर लिया होता है, उसके बच्चे को कुछ भी नहीं किया होता है क्योंकि उसकी बच्ची 15 साल की नहीं होती है। और जो क्विंग फैंग होता है ना उसे भी ये जो ट्यूब होती है इसके अंदर अब यहाँ पे बंद कर लिया होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि असल में क्या हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये जो है ना ये अब यहाँ पे इल्यूजन नहीं है, ये अब यहाँ पे जो है ना अच्छे से दिख रहा है, तो ये असल में है क्या। जितने भी लोगों को ये जो ट्यूब होती है उसके अंदर बंद किया होता है उन्हें एक दूसरी जगह पे जो है ना अब यहाँ पे टेलीपोर्ट किया जा रहा होता है। और क्विंग फैंग को समझ तो आ नहीं रहा होता है कि असल में हो क्या रहा है। और इतने में जो क्विंग फैंग होता है ना वो असल में अब यहाँ पे एक दूसरी सी जगह होती है ना उधर ही अब यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका होता है बादलों में। और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन पे जो है ना अब यहाँ पे गिर जाता है, वो एक घर में गिरा होता है। क्विंग फैंग अब यहाँ पे गिरने के बाद अपने आप को संभालते हुए बैठा होता ही है कि इतने में उसका जो अब यहाँ पे सिस्टम पैनल होता है ना उससे अब यहाँ पे और भी बोलता है कि अभी तुम जिस जगह पे हो वो अब यहाँ पे बिगनर वुड हाउस है, ये जो है ना अब यहाँ पे गॉड के द्वारा ब्लेस किया गया है। तो फिर ये जो अब यहाँ पे तुम्हारा बिगनर वुड हाउस है ना इसके अंदर तुम्हारी परमिशन के बिना कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा। और जब भी तुम इस घर के अंदर हो तो फिर तुम अब यहाँ पे अपना दोगुनी स्पीड है ना उसके अंदर अब यहाँ पे रिकवर कर पाओगे। और यहाँ पे अब से तुम ये जो गॉड्स पैनल है ना उसे अब यहाँ पे अपने मनचाहे तरीके से यूज कर पाओगे। जिसे सुन के ये जो क्विंग फैंग होता है वो उससे बोलता है कि अब यहाँ पे गॉड्स पैनल लिए तो अब यहाँ पे जो है ना गेम में जो सिस्टम वाले पैनल होते हैं ना उसी की तरह। और इतने में क्विंग फैंग साइड में अपनी ये जो यहाँ पे स्टेटस विंडो होती है ना अपनी वही देख लेता है। उसकी स्टेटस विंडो में बताया जा रहा होता है कि तुम्हारा लेवल है वो अभी 1 है और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है ना वो 8 है और तुम्हारी जो एजिलिटी है वो 9 है और तुम्हारा जो माइंड है वो 28 है और तुम्हारी जो अब यहाँ पे फिजिक है वो 9 है। और क्विंग फैंग अपना जो स्टेटस विंडो के सारे नंबर्स होते हैं ना उन्हें देखने के बाद बोलता है कि मेरे को मेरे स्टैट के ये जो सारे नंबर्स है ना वो काइंड अब यहाँ पे पता तो चल चुके हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि असल में जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा है या सही में काफ़ी ज़्यादा कम है। और इतने में अब यहाँ पे क्विंग फैंग को साइड में एक ऑप्शन भी दिख जाता है लाइव चैट रूम का। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उस चैट रूम में कनेक्ट हो रखे हैं। तो फिर अब यहाँ पे क्विंग फैंग भी ये जो बटन होता है इसे दबा के लाइव चैट रूम होता है उसे ज्वाइन कर लेता है। और भी अब यहाँ पे उसके अलावा ढेर सारे लोग होते हैं ना वो भी अपना एक जो वुडन घर होते हैं उनके अंदर लैंड करा हुआ होता है। एक अब यहाँ पे चैट रूम में सबसे बोल रहा होता है यार मैं अब यहाँ पे एक छोटा सा वुडन घर है ना उसमें हूँ, अब यहाँ पे जो है ना ये असल में हो क्या रहा है, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या।
था, दूसरा कोई बोल रहा होता है यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं काम कर रहा था और जल्दी से ये सब हो गया है। और यहाँ पे एक जो लड़की होती है वो बोल रही होती है यार अब यहाँ पे जो है ना हमें किडनैप कर लिया गया है, अब यहाँ पे क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें बचाने आएगी भी कि नहीं। और यहाँ पे सारे जितने भी एज ग्रुप के लोग होते हैं ना उन्हें अब यहाँ पे किडनैप करके लाया गया होता है, एक बच्चा भी होता है, एक जो ओल्ड मैन होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये जो है ना अब यहाँ पे एलियंस का काम है, एलियंस लोगों ने हमें किडनैप किया है, अब यहाँ पे जो है ना वो हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट है ना वो करेंगे। एक जो थोड़ा जवान वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है नहीं अब यहाँ पे जो है ना हम ट्रांस माइग्रेट कर चुके हैं, मतलब अब यहाँ पे जो है ना ये मैंने बहुत सारी नोवेल्स में पढ़ा था, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना स्टोरी का कोई हीरो है ना वो भी होगा। और ये सारी जो अब यहाँ पे बातें होती है ना वो और कंटिन्यू चैट रूम में होती है। वो अब यहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि जिस तरह से मेरे को समझ आ रहा है ये जो वर्ल्ड है ना ये अब यहाँ पे किलिंग वर्ल्ड है इस जगह का नाम। और यहाँ पे जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा रोते हुए बोल रही होती है मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और एक बंदा अब यहाँ पे बता देता है कि मेरे जो अब यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट आए थे ना उनमें से अब यहाँ पे एक जो अब स्ट्रेंथ वाला एट्रीब्यूट था वो 6 का था, और यहाँ पे जो मेरा फिजिक का है ना वो अब यहाँ पे 7 है, तो फिर अब तुम बताओ ये सही है क्या। और यहाँ पे जो है ना एक बंदा उसे बोलता है नहीं तुम्हारा जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे लो है। लेकिन इसी के बाद एक जो बंदा होता है वो स्पेसिफिकली एक दूसरे बंदे से बोलता है ब्रदर अब यहाँ पे ज़रा तुम अपने जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं ना उनके बारे में बताना। तो इस पे जो उस बंदे से पूछा होता है वो भी बता देता है कि मेरे पास अब यहाँ पे जो है ना जो अपना स्ट्रेंथ वाला एट्रीब्यूट है वो 18 है, और जो अब यहाँ पे एजिलिटी है वो 13 है, और जो अब यहाँ पे फिजिक है वो 14 है। और इसी के बाद वो जो बंदा होता है वो और भी बताने लगता है कि ये सब अब यहाँ पे जो तमाशा हुआ है ना इससे पहले अब यहाँ पे मेरी जो है ना बॉक्सिंग की हॉबी थी, तो काफ़ी ज़्यादा मैं जिम विम ये सब होता था ना, इसीलिए शायद मेरे जो स्टैट्स है ना वो अब यहाँ पे नॉर्मल जितने भी लोग हैं ना उनसे थोड़े से अब यहाँ पे ज़्यादा है। और जो क्विंग फैंग होता है ना वो भी ये सारी जो अब यहाँ पे लाइव चैट रूम में बात हो रही होती है ना उन्हें अब यहाँ पे अच्छे से सुन रहा होता है, वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पे ये सारी सिचुएशन देखने के बाद जो है ना वो अब यहाँ पे बोलता है कि जिस तरह से मैं अच्छे से देख सकता हूँ यहाँ पे ये जो एवरेज अपनी जो अब एट्रीब्यूट होता है ना लोगों के पास वो अब यहाँ पे 10 होते हैं, और यहाँ पे एक जो मैक्सिमम बंदा है ना जिसने बताया उसका अब यहाँ पे माइंड का एट्रीब्यूट है वो अब यहाँ पे पूरा 13 है। मैक्सिमम अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना उनमें से अब यहाँ पे माइंड का जो एट्रीब्यूट है वो 13 है अब यहाँ पे, लेकिन मेरा जो एट्रीब्यूट है वो तो अब यहाँ पे 28 है, और यहाँ पे जो है ना उससे दुगने से भी मेरा ज़्यादा ही है। क्विंग फैंग अपनी स्टेटस विंडो देख के यही सब अब यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये है क्या। इतने में क्विंग फैंग के सामने जो अब यहाँ पे गॉड पैनल होता है ना उस पे एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब यहाँ पे जो है ना तुम्हारे जो 4 एट्रीब्यूट मिले हुए हैं उनके द्वारा अब यहाँ पे तुम्हारा एक जो टैलेंट अवेकन है ना वो किया जाएगा। और इसी के बाद ये जो गॉड पैनल होता है ना वो और भी अब यहाँ पे बताने लगता है कि ये जो टैलेंट है ना इनमें से अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई लेवल वाला टैलेंट होता है वो अब यहाँ पे एस रैंक वाला होता है, और उससे नीचे होता है एक एस और एक होता है एस, और यहाँ पे जो है ना उसके नीचे आ जाता है ABCDEF। ये जो ई रैंक वाला टैलेंट है वो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लो रैंक वाला टैलेंट है, और यहाँ पे जो एस रैंक वाला है और उससे प्लस वाले अब यहाँ पे जो टैलेंट होंगे उनके पास अलग सी कोई अब यहाँ पे स्पेशल एबिलिटी है ना, यूनिक एबिलिटी है ना वो अब यहाँ पे होती है। इतना अब यहाँ पे सुनते ही जितने भी और लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे लाइव चैट रूम होता है पूरे अब यहाँ पे लोगों का, उसी में बात करने लगते हैं कि ये जो है ना अब यहाँ पे टैलेंट अवेकन होने वाला है, ये अब यहाँ पे जो है ना किस्मत से होने वाला है। मेरे को अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इतने में गॉड पैनल में अब यहाँ पे आ जाता है सबके सामने कि अब यहाँ पे तुम जो हो ना क्या करना चाहते हो, क्या अपना जो टैलेंट है उसे अवेकन करना चाहते हो क्या। क्विंग फैंग के सामने भी आया होता है, वो अब यहाँ पे बोल देता है ऑफ कोर्स मैं करूँगा, और वो अब यहाँ पे यस वाला बटन दबा देता है। ये कि वो अलग सी एक स्पेस होती है ना वहाँ पे अब टेलीपोर्ट हो जाता है। क्विंग फैंग वो जो अलग सी जगह होती है उसके चारों तरफ देखता है, तब वहाँ पे जो है ना उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब से बॉल्स होते हैं ना वो अब यहाँ पे दिखाया जा रहे होते हैं। एक जो बॉल होती है ना इतने में वो अब यहाँ पे क्विंग फैंग के करीब आती है। क्विंग फैंग उसे अब यहाँ पे डॉज तो कर लेता है, और उसे अब यहाँ पे इस तरह से देखने के बाद वो थोड़ा अब यहाँ पे समझ जाता है और बोलता है कि ये जो है ना अब यहाँ पे ये जितनी भी बॉल्स है ना वो अब यहाँ पे पक्का कोई ना कोई टैलेंट है ना वो अब यहाँ पे होंगी, उसी से अब यहाँ पे रिलेटेड है। तो फिर अब यहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा टैलेंट है ना वो चाहिए, तो फिर मेरे को अलग से एक बॉल है ना उसे अब यहाँ पे ढूंढना होगा टैलेंट अवेकन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छा वाला। लेकिन इससे पहले अब वो अब यहाँ पे खुद ही कोई बॉल ढूंढता। एक जो बॉल होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अब यहाँ पे क्विंग फैंग के करीब आती है, और उसके अब यहाँ पे पेट में लग के उसी के अंदर घुस जाती है। और यहाँ पे जो है ना क्विंग फैंग अपना जो टैलेंट होता है ना उसे अब यहाँ पे अवेकन कर लेता है, और यहाँ पे उसको नोटिफिकेशन में बताया जा रहा होता है कि तुमने अब यहाँ पे एंडलेस एक्सट्रैक्शन है ना उसे अब यहाँ पे अवेकन किया है। इसके द्वारा अब यहाँ पे तुम कोई भी चीज़ है ना उसे अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और अब जब तुम एक्सट्रैक्ट करोगे ना तब यहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट है ना वो अब यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और क्विंग फैंग इसी के बाद अपनी नॉर्मल जगह होती है ना वहाँ पे पहुँच भी चुका होता है, और उसे ये जो अब यहाँ पे एंडलेस एक्सट्रैक्शन के बारे में अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया होता
होता है ना, उसे पढ़ने के बाद वो बोलता है कि ये जो चीज़ है ना, ये अब यहाँ पे तुम्हारा मतलब क्या है एंडलेस एक्सट्रैक्शन में। अब यहाँ पे जो है ना मेरे को अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट है ना वो देखने के लिए मिलेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अनडिटेल्ड है, कुछ भी जो है ना अब यहाँ पे बताया ही नहीं गया है इसमें क्या इफेक्ट है। और क्विंग फैंग ने इसी तरह से अपना जो अब यहाँ पे फर्स्ट टैलेंट था उसे अवेकन कर लिया। ये जो उसका टैलेंट है वो अब यहाँ पे एस रैंक वाला टैलेंट है। और इतने में ये जो गॉड पैनल होता है ना, उसके द्वारा अब सब लोगों को बताया जाता है कि सब लोगों ने अपना जो टैलेंट था उन्हें अवेकन कर लिया है। और यहाँ पे जो 700 प्लस लोग हैं ना, उन्होंने अब यहाँ पे एफ रैंक वाला टैलेंट है उसे अवेकन किया है। और 200 प्लस लोगों ने अपना जो अब यहाँ पे ई रैंक वाला टैलेंट था ना उसे अवेकन किया है। एंड सी रैंक और उससे अब जो अब यहाँ पे टैलेंट अवेकन किया है लोगों ने, वो अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं। और इसी के बाद ये जो अब यहाँ पे लोग होते हैं ना, वो अब यहाँ पे आपस में बातें करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने जो है ना अब यहाँ पे एक ई रैंक वाला टैलेंट है ना उसे अवेकन किया है, मैं जो है ना अब यहाँ पे अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उसे डबल कर सकती हूँ। और दूसरा कोई बोलता है कि मैंने भी जो है ना एक ई रैंक वाला टैलेंट अवेकन किया है, मैं अपने जो डिफेंसेस है ना उन्हें अब यहाँ पे डबल कर सकती हूँ। एक बोलता है कि मैंने जो है ना अब यहाँ पे एक डी रैंक वाला टैलेंट है ना उसे अवेकन किया है, मैं जो है ना अब यहाँ पे अपना फायर कंट्रोल है ना वो कर सकता हूँ। और एक बंदा यही जो लाइव चैट होती है उसके अंदर बोलता है कि ज़रा देखो तो, ओ माय गॉड, ये जो अब यहाँ पे पूरे 1000 लोग हैं ना, उनमें से अब यहाँ पे पूरा 17 लोग हैं ना, उन्होंने सिर्फ डी रैंक वाला टैलेंट है ना उसे अवेकन किया है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि एस रैंक वाला जो टैलेंट होएगा उसे अब यहाँ पे कितने लोगों ने अब यहाँ पे अवेकन किया होएगा? एक बोलता है नहीं नहीं, ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे ये जो क्विंग फैंग होता है वो सारी बातें अच्छे से सुन रहा होता है और यहाँ पे सारी सिचुएशन देखने के बाद बोलता है कि यहाँ पे ये जो जगह है ना, इसमें अब यहाँ पे पूरा 2% से कम लोगों ने अब यहाँ पे सी रैंक और उससे अबव वाले जो टैलेंट है ना उन्हें अब यहाँ पे अवेकन किया है। इसका मतलब है कि मेरे अलावा सिर्फ एक और बंदा है जिसने ये जो सी रैंक से ऊपर वाला टैलेंट है ना उसे अवेकन किया है। तो फिर वो जो एक बंदा है जो मेरे अलावा है उसने भी किया ये जो एस रैंक वाला टैलेंट है उसे अवेकन किया है क्या मेरी तरह? और इसी के बाद जितने भी लोग होते हैं वो अब यहाँ पे लाइव चैट में बोलने लगते हैं, वो अब यहाँ पे सी रैंक वाले, अब लॉर्ड हमारे, अब जरा अपनी शक्ल तो दिखाओ, अब यहाँ पे तुम असल में हो कौन तुम दोनों? और इसी के बाद एक जो बंदा होता है वो सही में सामने भी आ जाता है। वो बोलता है सब लोगों से कि हाय एवरीवन, मेरा नाम अब यहाँ पे ली जुआन है और मैंने जो है ना अब यहाँ पे एक सी रैंक वाला टैलेंट है ना उसे अवेकन किया है जिसका नाम है अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल। और यहाँ पे इस बंदे की ये बात सुन के जो सारे लोग होते हैं ना वो और ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। वो बोलते हैं कि यार तुम तो जो है ना अब यहाँ पे कितने ज़्यादा किस्मत वाले हो, अब यहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो, तो फिर मेरे को जो है ना अब तुम अपने साथ टीम ज्वाइन करने देना, वो हमारे लॉर्ड। और इसी के बाद ये जो लोग होते हैं ना वो ली जुआन को साइड हटा के ये जो अब यहाँ पे एक दूसरा बंदा होता है जिसने अब यहाँ पे सी रैंक किया, उससे अबव वाला टैलेंट अवेकन किया ना, उसके बारे में अब यहाँ पे बोलने लगते हैं कि ये अब यहाँ पे तुम भी जो है ना हमारे सामने आ जाओ। ये जो लोग हैं ना वो अब यहाँ पे क्विंग फैंग की बात कर रहे होते हैं। क्विंग फैंग इनकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करता हुआ अपना जो है ना कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी जो है ना आगे नहीं आ रहा है, जिसे देख के एक जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो अब यहाँ पे दूसरा बंदा है उसने कोई एस रैंक वाला टैलेंट है ना उसे अवेकन किया है? और कोई बोलने लगता है कि नहीं नहीं, ये जो चीज़ है ना ये इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे क्विंग फैंग होता है वो सारी सिचुएशन अच्छे से देख रहा होता है। वो बोलता है कि ज़रा देखो तो, ये लोग एक अब यहाँ पे सी रैंक वाला टैलेंट है ना उसे अब यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं और यहाँ पे जो है ना इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कि उसे अपना लॉर्ड बना दे रहे हैं। तो फिर अगर मैंने इन लोगों को अपना ये जो अब यहाँ पे एस रैंक वाला जो टैलेंट है ना वो अब यहाँ पे दिखा दिया, तो फिर अब यहाँ पे ये जो लोग हैं ना ये अब यहाँ पे मेरे पीछे है ना वो आ जाएंगे, मेरे को इसकी वजह से काफ़ी सारे फॉलोवर्स हैं ना वो अब यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन असल में जो है ना आगे जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ही होएगी। ये जो वर्ल्ड है ना ये सर अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार ये सब अब यहाँ पे चीज़ें है ना वो होगी। तो फिर अभी के लिए मेरा जो ट्रम्प कार्ड है ना, मेरा जो अब यहाँ पे एस रैंक वाला टैलेंट है उसे अब यहाँ पे अभी के लिए मेरे को छुपा के रखना होएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना इसे मैं अभी तो किसी को बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। और यहाँ पे ये जो गॉड पैनल होता है वो सब लोगों से अब यहाँ पे बोलता है कि तुम लोग ये जो अपना वुडन हाउस है इसे अब यहाँ पे लीव कर सकते हो अभी, और यहाँ पे ये जो अपना बिगिनर विलेज है ना उधर अब यहाँ पे जा सकते हो, और तुम्हारा जो एग्ज़ाम है ना वो 10 सेकंड बाद अपना अच्छे से स्टार्ट है ना वो हो जाएगा। जो लोग हमारे स्टैंडर्ड्स है ना उन पे अब यहाँ पे पहुँच जाएंगे वो बच जाएंगे, और जो लोग अपने स्टैंडर्ड्स है ना उन पे नहीं पहुँचेंगे वो तुरंत के तुरंत वहीं पे मर जाएंगे। और ये जो गॉड पैनल होता है वो और भी सब लोगों को बताने लगता है कि ये जो अब यहाँ पे तुम्हारा लेवल अप का मेथड होएगा वो अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें ये जो अब यहाँ पे फिरोसियस बीस्ट हैं और यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स हैं, डीमंस हैं, उन्हें अब यहाँ पे लगातार मारना होएगा। उनको मारने के बाद जो एनर्जी मिली होएगी उससे अब यहाँ पे तुम अपना लेवल अप है ना वो अब यहाँ पे करोगे, और यहाँ पे जो है ना तुम लोगों को एक बिगिनर्स वाला वेपन है ना वो अब यहाँ पे दे दिया गया है। तो फिर तुम अपनी जो इन्वेंट्री है ना उसे अच्छे से चेक कर सकते हो। और अपना जो क्विंग फैंग होता है वो अब यहाँ पे अपनी जो बिगिनर्स वाली अब यहाँ पे एक उसे स्वॉर्ड मिली होती है उसे अपना बाहर निकाल लेता है ये जो गॉड पैनल होती है ना उससे। और यहाँ पे ये जो अब गॉड
गॉड पैनल होता है वो और भी बता रहा होता है कि तुम्हारा ये जो बिगिनर वाला वेपन है ना वो अब यहाँ पे तुम्हारी ये जो अटैक पावर है ना उसे 2+ कर देगा, और तुम्हारा ये जो स्ट्रेंथ वाला एट्रीब्यूट है ना वो भी अब यहाँ पे तुम्हारा ये जो अब अटैक पावर है ना उससे काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा, उससे अब यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और जो क्विंग फैंग होता है उसने अब यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाली होती है, तो वो बोलता है चलो इसे ट्राई किया जाए, और वो इधर उधर स्विंग करता है और इधर मारने के बाद बोलता है जरा देखो तो ये जो है ना कितनी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल स्विंग था, ये जो है ना अब यहाँ पे 2 पावर प्लस हुई है, तब भी इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैं क्या ही बोलूँ। अगर मेरी अटैक पावर है ना वो और ज्यादा अब यहाँ पे 10-15 और भी बहुत ज्यादा होती तो कितना ज्यादा अब यहाँ पे सही होता। इतने में क्विंग फैंग सोचता है कि अरे हाँ अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास एंडलेस एक्सट्रैक्शन है ना वो अब यहाँ पे वाला टैलेंट है, तो फिर मेरे को उसे टेस्ट करना चाहिए। और इसी के बाद वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर ही जो एंडलेस एक्सट्रैक्शन होता है ना उसे अब यहाँ पे यूज कर लेता है। उसकी स्वॉर्ड होती है वो काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है, और वो अब यहाँ पे उसे करते हुए जो है ना एक स्विंग मारता है, और वो स्विंग काफी ज्यादा पावरफुल है ना वो अब यहाँ पे होता है। और ये जो उसका गॉड पैनल होता है वो उसे बोल रहा होता है कि तुमने अपनी जो अब यहाँ पे स्वॉर्ड है ना उसे बिगिनर स्वॉर्ड को अब यहाँ पे अब सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट है ना वो कर दिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे तुम्हारी ये जो बिगिनर स्वॉर्ड है ना वो अब यहाँ पे एक स्टील की अब स्वॉर्ड है ना वो बन चुकी है, और इसकी जो अटैक पावर है ना वो 5+ हो चुकी है। और क्विंग फैंग के पास जो नई स्वॉर्ड आई होती है उसे देख के वो बोलता है जरा देखो तो इसकी जो अटैक पावर है ना वो अब यहाँ पे पूरी तरह से 5 से बढ़ चुकी है। और इसी के बाद क्विंग फैंग अपना जो है ना दोबारा से ये जो अब यहाँ पे एंडलेस एक्सट्रैक्शन होता है ना उसे अपनी स्वॉर्ड के ऊपर यूज करने जाता है। थोड़ी रोशनी चमकती है, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना सब कुछ शांत हो जाता है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है कि ये जो है ना अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन जो है ना वो फेल हो चुका है। ये जो अब यहाँ पे वेपन है ना इसकी क्वालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे लोएस्ट एक्सट्रैक्शन है ना वो अब यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, जिसे सुन के जो अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है वो बोलता है कि ये जो चीज़ है ना ये अब यहाँ पे फेल हो गई है। वैसे मैं बोलूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा जायज़ है, अगर मैं एंडलेसली एक ही वेपन को जो है ना एक्सट्रैक्ट कर पाता तो फिर अब यहाँ पे जो है ना ये एक बग है ना वो हो जाता, लेकिन वो अब यहाँ पे फिर भी एक स्विंग है ना वो करता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वाला होता है। सामने जो दरवाजा होता है उधर तक उसके इफेक्ट गए होता है, जिसे देख के वो बोलता है कि मेरे को इतना ज़्यादा अब यहाँ पे इसके बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और भी बाकी के जो ऑर्डिनरी लोग हैं ना अब यहाँ पे मेरे अलावा उनसे जो है ना अब यहाँ पे ज़्यादा अच्छा वेपन मेरे पास आ चुका है, तो फिर मेरे को किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतने में क्विंग फैंग को बाहर से काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं ना उनकी आवाज़ें आ रही होती है, जिन्हें सुन के वो भी अपना रूम का दरवाज़ा होता है ना उसे खोल लेता है, और जब वो बाहर देखता है तो बाहर का नज़ारा जो है ना पूरी तरह से अब यहाँ पे अलग सा होता है, अर्थ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। एक अब यहाँ पे ड्रैगन तो ऐसे ही हवा में उड़ रहा होता है। ये जो जगह है ना इस जगह का नाम अब यहाँ पे बिगिनर्स विलेज है, और ये जो जगह होती है इधर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा एक पोर्टल होता है ना वो अब यहाँ पे होता है, जिसके सामने जो ढेर सारे लोग होते हैं ना वो इकट्ठा हो चुके होते हैं। और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं उनमें से एक बोलता है कि यार अगर हम जो लोग हैं ना वो अब यहाँ पे अपना लेवल 10 के अंदर पहुँच नहीं पाते हैं ना तो फिर हम जो है ना अब यहाँ पे इंस्टेंटली मारे जाएंगे। ये जो है ना ये अब यहाँ पे ऐसा है कि ज़बरदस्ती हमें जो है ना अब यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारना ही होएगा। अगर हम मॉन्स्टर्स को नहीं मारते हैं तो फिर हम जो है ना अब यहाँ पे खुद ही मर जाएंगे, लेवल अप नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन मैं जो है ना अब यहाँ पे मरना नहीं चाहती। वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, जो बोल रही होती है। कोई बंदा उससे बोलता है कि बस कर, अब यहाँ पे जो है ना बस कर, तो अकेली बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा कोई भी अब यहाँ पे एक से बोलता है कि ज़रा तुम मेरे को अपना जो टैलेंट है ना वो तो बताना। तो एक बता देती है कि मेरा जो है ना अब यहाँ पे हीलिंग वाला टैलेंट है, एक बता देता है कि मेरा जो है ना अब यहाँ पे अपना स्पीड एनहांस है, और एक बता देता है कि मेरा जो है ना अब यहाँ पे अपना स्मेल एनहांस वाला अब यहाँ पे टैलेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को यूजलेस लग रहा है लेकिन। और ये जो पोर्टल होता है ना इसे अब यहाँ पे सारे लोग होते हैं वो अच्छे से देख रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि ये जो जगह है ना इसके अंदर अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें जो है ना कोई भी आइडिया नहीं है। हमें ये भी नहीं पता है कि ये जो लोग हैं ना फेरोशियस बीस्ट की बात कर रहे हैं वो असल में अब यहाँ पे कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना कोई अंदर जाके हमारी हेल्प है ना वो कर सकता है क्या? अब यहाँ पे ये जो लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे ये जो पोर्टल होता है इसके अंदर जो है ना अब यहाँ पे जा नहीं रहे होते हैं, बाहर से ही जो है ना अब यहाँ पे देख रहे होते हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही होती है अंदर जाने की। और जो क्विंग फैंग होता है ना वो ये सिचुएशन को देख के बोलता है कि ये जो अब यहाँ पे दरवाज़ा है ना अब यहाँ पे पोर्टल, ये पक्का अब ये जो अपना बिगिनर्स विलेज है ना उसके अब यहाँ पे एंट्रेंस का दरवाज़ा है। इसके अंदर जो अब यहाँ पे पूरा खून खराबा वाला वर्ल्ड है ना वो अब यहाँ पे होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस जगह के अंदर सबसे पहले कौन जाएगा? इतने में पीछे जो है ना थोड़ा अब यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। जितने भी लोग होते हैं वो अब यहाँ पे पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं। क्विंग फैंग भी देख रहा होता है। उन्हें वहाँ पे जो है ना एक वांग नाम का बंदा होता है ना वो अब यहाँ पे दिखाई देता है। वो जो बंदा होता है ना उसे अब यहाँ पे देख के जितने भी लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसके करीब आने लगते हैं। वो बोलते हैं कि ब्रदर वांग तुम जो है ना सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम तो अब यहाँ पे लॉर्ड वांग हो जिसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है ना वो पावरफुल है। इतने सारे लोगों से अपनी तारीफ सुनने के बाद ये जो वांग होता है वो तो अब यहाँ पे थोड़ा ब्लश करता है,
लेकिन अपने आप को संभालते हुए उन लोगों से बोलता है कि मेरे पास अब यहाँ पे जो टैलेंट अवेकन हुआ है ना वो एक डी रैंक वाला टैलेंट है और यहाँ पे जो है ना उसका नाम है स्ट्रेंथ बिजर्कर। इसे अब यहाँ पे जब मैं एक्टिवेट करता हूँ ना तब यहाँ पे मेरी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो अब यहाँ पे ट्रिपल हो जाती है। जिसे अब यहाँ पे सुन के ये जो अब यहाँ पे अपना क्विंग फैंग होता है ना वो अब यहाँ पे सोचता है ज़रा देखो तो अब यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ थी ना वो अब यहाँ पे ऑलरेडी अपना 18 थी, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना ये अपना ये स्ट्रेंथ बिजर्कर जब एक्टिवेट करता है तब इसकी ट्रिपल हो जाती है, मतलब अब यहाँ पे 58 कुछ हो जाती है। इसका मतलब है ये जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा है। ये जो है ना अब यहाँ पे पक्का हमारे ये जो जितने भी लोग हैं ना उनमें से अब यहाँ पे टॉप 10 में तो आता ही होएगा, इतना ज़्यादा पावरफुल है ये बंदा। और ये जो लोग होते हैं ना उनमें से एक बोलने लगता है कि हमारे जो अब यहाँ पे लॉर्ड वांग है ना वो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे जो है ना फ्यूचर में जाके वो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे हैं ना वो अब यहाँ पे बनने ही वाले हैं। और ये जो बंदा होता है वांग वो अब यहाँ पे थोड़ा हंसते हुए बोलता है ऑफ कोर्स, और वो अब यहाँ पे अपना सोचने लगता है रोते हुए कि यार मैंने अपनी पास्ट लाइफ में इतनी ज़्यादा अब यहाँ पे जिम मेहनत है ना वो सब अब यहाँ पे करी है, अब मेरे को उसका फल है ना वो इस जगह पे अब यहाँ पे मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़े है ना वो अब यहाँ पे लूँगा इस लाइफ में मैं अपने। इतने में एक जो बंदा होता है वो दूसरे बंदे से बोलता है यार ये जो अब यहाँ पे लॉर्ड ली ज़ुआन था ना वो अब यहाँ पे कहाँ है, उन्होंने अब ये सी रैंक वाला टैलेंट है ना उसे अब यहाँ पे अवेकन किया है। और दूसरा बोलता है कि हाँ यार उन दोनों से अब यहाँ पे दो लोगों ने सी रैंक किया, उससे लेवर वाला जो अब यहाँ पे टैलेंट है ना उसे अवेकन किया है। मैं क्या बोलूँ उन दोनों से मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस हूँ ना वो अब यहाँ पे हो। और ये जो अब यहाँ पे वांग होता है ना उसने अभी इन दोनों की बातें होती है ना वो सुन ली होती है, जिन्हें सुन के अब यहाँ पे वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि ये जो लोग हैं ना अब यहाँ पे सी रैंक वाले की इतनी ज़्यादा चाटते हैं मैं क्या ही बोलूँ। और ये जो वांग होता है वो अब यहाँ पे इसी के बाद अपना हाथ खड़ा करके सब लोगों से बोलता है सब लोग तुम ये जो बिगनर्स विलेज है ना उसे अब यहाँ पे मेरे हवाले छोड़ दो, मैं अब यहाँ पे जो है ना अच्छे से देख कर आता हूँ कि ये जो अब यहाँ पे फिरोसियस बीस्ट जिनकी बात हो रही है वो असल में अब यहाँ पे कितने ज़्यादा पावरफुल है। जितने भी लोग होते हैं वो वांग से ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश है ना वो हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बन रहा होता है इस वजह से। और ये जो वांग होता है ना वो अब यहाँ पे इस पोर्टल के अंदर चले जाता है और यहाँ पे ये जो अपना क्विंग फैंग होता है वो अपना बोलता है कि ये जो बंदा था ना ये अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था लेकिन काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे स्टूपिड था, मैं क्या बोलूँ। अब तुम जो है ना अब यहाँ पे एक जगह पे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे पक्के नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अब यहाँ पे जो है ना अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, तो फिर उस जगह पे सबसे पहले कभी भी जो है ना अब यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और इसी के बाद हमें वांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वांग ये जो बिगिनर्स विलेज होता है उसी के अंदर जो है ना अब यहाँ पे जा रखा होता है, वो जाते हुए थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रखा होता है। वो बोलता है कि ये जो अब यहाँ पे सी रैंक वाला टैलेंट वाला बंदा ये जो अब यहाँ पे ली ज़ुआन है ना वो अब यहाँ पे असल में कुछ भी नहीं है, इन लोगों को अब यहाँ पे पता नहीं है उसकी इतनी ज़्यादा पता नहीं क्यों चाट रहे हैं। ये जो अब यहाँ पे पावर है ना वो इस जगह पे अब यहाँ पे रूल है, तो फिर इन लोगों को जो है ना अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये जो अब यहाँ पे जिस फिरोशियस बीस्ट की बात हो रही है ना उसे अब यहाँ पे इन लोगों के सामने मैं मार दूंगा, तो फिर इन्हें पता चल जाएगा कि असली रूलर है ना वो अब यहाँ पे कौन है। इतने में वांग के साइड में से कोई जो अब यहाँ पे बीस्ट होता है ना वो गया होता है, जिसे देख के वो भी अब यहाँ पे बोलता है मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ है ना वो अब यहाँ पे मेरे पीछे से गई। लेकिन इतने में हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक जो अब यहाँ पे फिरोशियस बीस्ट होता है ना वो आ रखा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा कांपते हुए जो है ना अपना पीछे मुड़ के देखता है। लेकिन ये अब यहाँ पे जो है ना हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता है, बस फिरोशियस बीस्ट को दिखाया जाता है। और इसी के बाद बाहर जो नॉर्मल लोग होते हैं ना हमें उनको दिखाया जाता है, उनको जो है ना अब यहाँ पे अपना जो गॉड पैनल होता है उसके द्वारा बता दिया गया होता है कि जो वांग है ना वो अब यहाँ पे एक लेवल 1 का फिरोशियस बीस्ट ये जो अब यहाँ पे अपना ब्लड फैंग रैबिट है ना उसके द्वारा मारा गया है। और ये जो गॉड पैनल होता है वो और भी लोगों को बताने लगता है कि ये जो अब यहाँ पे लेवल 1 का फिरोशियस बीस्ट है ना उसकी जो अब यहाँ पे पूरी कॉम्बैट एबिलिटी है ना वो अपना 3 स्टार है, और एक अब यहाँ पे जो अपना 2 लेवल का फिरोशियस बीस्ट होएगा ना उसकी जो अब यहाँ पे पूरी कॉम्बैट एबिलिटी होएगी वो अब यहाँ पे 4 स्टार होएगी। और एक अब यहाँ पे लेवल 3 का जो फिरोशियस बीस्ट होएगा ना उसकी जो अब यहाँ पे कॉम्बैट एबिलिटी होएगी वो अपना अब यहाँ पे 5 स्टार होएगी। और जितने भी लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे आपस में बातें करने लगते हैं कि ये जो है ना ये अब यहाँ पे था क्या, हमारे ये जो अब यहाँ पे वांग थे ना वो अब यहाँ पे मारे गए हैं, वो भी अब यहाँ पे एक लेवल 1 का फिरोशियस बीस्ट था ना उसके द्वारा। अब यहाँ पे जो है ना अगर वांग मारा गया है और हम अंदर जाएंगे तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे लिए जो है ना अब यहाँ पे सुसाइड है। और कोई बोलने लगता है कि यार मेरे को नहीं जाना, कोई बोलता है यार मेरे को बिल्कुल नहीं जाना, मैं जो है ना अब यहाँ पे मरना नहीं चाहता। इतने में ये जो गॉड पैनल होता है वो सब लोगों से बोलता है कि तुम्हारी जो कॉम्बैट एबिलिटी है ना उसे अब यहाँ पे जज किया जाता है, तुम्हारे जो 4 एट्रीब्यूट होता है ना उनके द्वारा, तुम्हारे ये जो टैलेंट होता है ना वो उस चीज़ में अब यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। और हाँ मैं बता दूँ कि तुम्हारे ये जो बिगनर्स विलेज है ना उसे अब यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है एक शील्ड के द्वारा। और ये जो नूबी प्रोटेक्शन वाला टाइम पीरियड है ना जब वो ओवर हो जाएगा तब ये शील्ड है ना वो अब यहाँ पे गायब हो जाएगी। जितने भी फिरोशियस बीस्ट होंगे ना वो अब यहाँ
पे तुम्हारे ये जो बिगनर्स वाला विलेज है ना, इसके भी अंदर भी जो है ना अब यहाँ पे आ पाएंगे। क्विंग फैंग ये सारी चीज़ें देखते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वो बोलता है कि नहीं, ये जो है ना ये क्या हो रहा है। ये जो वांग था ना वो अब यहाँ पे लेवल 1 का जो सबसे कम लेवल वाला फिरोसिस बीस्ट था ना उसके द्वारा मारा गया है, और नोटिफिकेशन के थ्रू इस तरह से अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है इतना कुछ। ये सब अब यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम ये जो बिगनर्स विलेज है ना इसी के अंदर अब यहाँ पे छुप के ना रह जाएं। ये जो बिगनर्स विलेज पे शील्ड है ना वो अब यहाँ पे हट ही जाएगी। लेकिन इतनी सारी अब यहाँ पे नोटिफिकेशन ये लोग हमें दे रहे हैं, इससे अब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो है ना ये अब यहाँ पे एग्जाम के द्वारा हमें जो है ना डायरेक्टली मारना ही नहीं चाहते। ऐसा अब यहाँ पे ये एग्जाम होगा नहीं कि इसे जो है ना हम पास ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे सामने जो फेरोसिस बीस्ट होएगा उसकी जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो अब यहाँ पे होगी 3 स्टार या 4 स्टार। तो फिर अब यहाँ पे ह्यूमन से फाइट करेंगे तो असल में कौन जीतेगा। लेकिन इतने में साइड में एक जो बंदा होता है वो सब लोगों से चिल्ला के बोलता है, सब लोग हमें जो है ना टीम अप करके ये जो जगह है ना इधर अब यहाँ पे जाना पड़ेगा, और मॉन्स्टर जो है ना उन्हें अब यहाँ पे मारना होएगा और अपने लेवल को है ना इंक्रीज करना होएगा। हम इस जगह पे खड़े खड़े जो है ना अब यहाँ पे अपनी मौत का इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस बंदे की ये बात सुन के सारे लोग भी अब यहाँ पे मोटिवेट होने लगते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ मैं भी जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जवान हूँ, मैं जो है ना अब यहाँ पे मर नहीं सकता हूँ। कोई और भी बोल रहा होता है कि हाँ हम टीम अप कर लेंगे तो फिर ये जो मॉन्स्टर्स है ना ये हमारे सामने कुछ भी नहीं रहेंगे, एंड हम लोगों को जो है ना अब यहाँ पे साथ में काम करना होगा अगर हम लोगों को अब यहाँ पे सर्वाइव करना है तो। हाँ कोई भी अब यहाँ पे मेरी टीम है ना उसे ज्वाइन करना चाहता है तो फिर तुम लोगों को अपना जो टैलेंट और एबिलिटीज़ जो भी तुम्हारे पास है ना उसके बारे में अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा। और जो लोग होते हैं वो इकट्ठा हो रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि मेरा जो है ना अब यहाँ पे एक F रैंक वाला टैलेंट है, विजन एनहांसमेंट, मैं दूर का देख सकती हूँ, मैं सूंघ सकती हूँ ज़्यादा, अब यहाँ पे F रैंक वाला टैलेंट है। और इसी के बाद अब यहाँ पे जो है ना कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया होता है एक बंदे ने। वो उनसे अब यहाँ पे बोल देता है कि अपने वेपन्स है ना उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पकड़ो। और इसी के बाद एक जो दूसरा बंदा होता है दूसरी टीम का वो अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है उसके करीब आ जाता है। वो उससे बोलता है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा अकेले हो, तुमने अभी तक जो है ना किसी भी टीम है ना उसे अब यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, तो फिर क्या तुम हमारी टीम है उसे ज्वाइन करोगे क्या। लेकिन इस पे जो क्विंग फैंग होता है वो उससे बोल देता है कि नो थैंक्स, और इतना बोलते ही वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। क्विंग फैंग थोड़ा आगे जाने के बाद बोलता है कि इस जगह पे सबसे ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छा ऑप्शन यही रहेगा कि तुम टीम अप कर लो और यहाँ पे जो है ना तुम्हारे सर्वाइव करने के चांसेस है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ है ना बिल्कुल नहीं है, मेरे को अपनी जो एबिलिटी है ना उसे अब यहाँ पे हाइड करना होगा जब तक मैं जो है ना अब यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना वो ना हो जाऊँ। और इसी के बाद अब यहाँ पे जो फर्स्ट टीम होती है ना उसे गए हुए 15 मिनट बीत चुके होते हैं, और ये जो क्विंग फैंग होता है वो भी अब यहाँ पे बोल देता है चलो ठीक है अब टाइम आ चुका है मेरे को भी जाने का। और इतना बोलते ही वो भी ये जो अब यहाँ पे अपना बिगनर्स विलेज होता है ना अब यहाँ पे मॉन्स्टर्स वाला एरिया उस जगह पे अब यहाँ पे चले जाते हैं उस पोर्टल के द्वारा। क्विंग फैंग ये जो बिगनर्स विलेज का मॉन्स्टर वाला एरिया होता है वहाँ पे चला गया होता है। वहाँ पे इधर उधर देख के वो बोलता है कि अच्छा तो फिर ये जो है ना अब यहाँ पे दूसरा वर्ल्ड है जहाँ पे हमें मॉन्स्टर दिखेंगे। वो इधर उधर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छे से देख रहा होता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अच्छी बात है, मेरे को लगा था कि अब यहाँ पे जो है ना कोई डायनासोर मेरे ऊपर आ जाएगा, लेकिन वैसा अब जो है ना अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इतने में ये जो क्विंग फैंग होता है उसे अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ब्लड की बदबू होती है ना वो आती है, और इसी के बाद वो उस तरफ जो है ना अब यहाँ पे जाने लगता है जहाँ से उसे आ रही होती है। और इसी के बाद वहाँ पे उसे ये जो वांग होता है ना उसकी जो अब यहाँ पे डेड बॉडी होती है वो अब यहाँ पे दिख जाती है, जिसे देख के ये जो अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है वो बोलता है कि वांग तुम जो है ना अब यहाँ पे सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे थे, लेकिन अब तुम्हारी जो पर्सनैलिटी थी ना वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इतना ज़्यादा तुम्हें आगे बढ़ के जी जाना चाहिए था। और यहाँ पे वांग की बॉडी देख के ये जो अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है उसे अब यहाँ पे रियलाइज़ हो जाता है कि वो जो है ना कभी भी इस जगह पे मर सकता है। वहाँ पे ज़्यादा कुछ ना करते हुए उस जगह से जाने लगता है, लेकिन इतने में उसे कुछ समझ आता है और वो पीछे मुड़ के वांग की डेड बॉडी होती है उसके करीब जाने लगता है। उसके करीब जाके वो अब यहाँ पे अपना जो एंडलेस एक्सट्रैक्शन होता है ना वो अब यहाँ पे वांग की डेड बॉडी के ऊपर यूज़ करता है। उसके वो यूज़ करने की वजह से वो जो अब यहाँ पे वांग का डी रैंक वाला टैलेंट, स्ट्रेंथ बिजर्कर वाला टैलेंट होता है ना डी रैंक वाला, वो अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाता है और उससे बताया भी जा रहा होता है नोटिफिकेशन के थ्रू में तुमने सक्सेसफुली एंडलेस बिजर्कर वाला जो अब यहाँ पे डी रैंक टैलेंट है ना उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और जो वांग होता है वो अब यहाँ पे इसे देख के बोलता है कि अब ज़रा देखो तो मैं सही में ये जो अब यहाँ पे दूसरे लोग हैं ना मरे हुए लोग उनका जो टैलेंट है ना उसे अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। किसने सोचा था ये जो है ना अब यहाँ पे सही में काम कर जाएगा। इतने में उसे और भी ज़्यादा अब यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू में बताया जाता है कि अब यहाँ पे तुमने जो है ना एंडलेस बिजर्कर को अब यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। इसे अब यहाँ पे जब भी तुम यूज़ करोगे तो फिर अब यहाँ पे तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है ना वो अब यहाँ पे ट्रिपल हो जाएगी। जिसे देख के ये जो अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है वो बोलता है कि मेरी जो नॉर्मल स्ट्रेंथ थी ना, ताकत थी, वो अब यहाँ पे 8 थी, लेकिन जब मैं ये अब यहाँ पे स्ट्रेंथ बिजर्कर को एक्टिवेट कर लूँगा ना तब मेरी जो
स्ट्रेंथ होएगी ना वो अब यहाँ पे 28 हो जाएगी। और उसके बाद मेरी जो पावर है ना वो अब यहाँ पे एक नॉर्मल काफ़ी ज़्यादा बड़े अडल्ट है ना, पावरफुल अडल्ट, उनकी जितनी तो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ हो ही जाएगी मेरी। और क्विंग फैंग बोलता है ज़रा देखो तो अब यहाँ पे मेरा जो एस रैंक वाला टैलेंट है ना, इसकी अब यहाँ पे असली पावर जो है ना ये है। अब यहाँ पे मैं थाउजेंड्स ऑफ टैलेंट है ना लोगों के, उन्हें अब यहाँ पे अपना बना सकता हूँ। मेरे को बस थोड़ा टाइम देना है और मैं पावरफुल तो हो ही जाऊँगा। अब यहाँ पे उसमें कोई दोहराई नहीं है। और मैं इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है ना, वो तो अब यहाँ पे बनी जाना है। और इसी के बाद ये जो अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है वो साइड में अब यहाँ पे वांग की डेड बॉडी देखता है। उसकी डेड बॉडी के साइड में ये जो वांग की स्वॉर्ड होती है वो उसे उठा लेता है और उस पर अब यहाँ पे एंडलेस एक्सट्रैक्शन है ना वो अब यहाँ पे यूज़ करता है। उसका गॉड पैनल उसे बता भी देता है कि तुमने सक्सेसफुली ये जो अब यहाँ पे अपना पुरानी सी स्वॉर्ड थी ना, इसे अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है और यहाँ पे एक स्टील वाली स्वॉर्ड है ना उसे अब यहाँ पे बना लिया है। इसी के बाद क्विंग फैंग दोबारा से थोड़ा आगे जा रहा होता है और आगे जाते हुए उसे अब यहाँ पे एक जो फिरोसियस बीस्ट होता है ना उसकी अब यहाँ पे डेड बॉडी दिख जाती है। उस डेड बॉडी को देख के वो बोलता है कि अब यहाँ पे मेरे से पहले जो कुछ लोग गए थे ना, अब यहाँ पे एक टीम गई थी, उन्होंने अब यहाँ पे पक्का ये जो फिरोसियस बीस्ट था ना उसे अब यहाँ पे मार ही दिया होगा। क्विंग फैंग अच्छे से ये जो अब यहाँ पे मॉइस्चर होता है इसकी डेड बॉडी को देख रहा होता है और बोलता है जिस तरह से इस मॉइस्चर को चोट लगी है मैं बता सकता हूँ उन लोगों ने अब यहाँ पे जो है ना इसको घेर लिया होगा और सारों ने मिल के जो है ना अब यहाँ पे इसे मार दिया होगा। और ये जो अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है वो अब यहाँ पे अपना एंडलेस एक्सट्रैक्शन होता है ना वो अब यहाँ पे इस फिरोसियस बीस्ट के ऊपर भी यूज़ कर लेता है। और यहाँ पे ये जो अब बीस्ट होता है ना, इससे अब यहाँ पे ये जो क्विंग फैंग होता है उसे दो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का एट्रीब्यूट है ना वो अब यहाँ पे मिल जाता है, जिसे मिलने के बाद वो बोलता है कि मेरे को जो है ना अब यहाँ पे दो अब स्ट्रेंथ वाले एट्रीब्यूट है ना वो अब यहाँ पे मिल चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जो अपना स्ट्रेंथ बिजरकर यूज़ करूंगा ना तब यहाँ पे मेरी जो पावर हो जाएगी वो अब यहाँ पे 30 हो जाएगी और एक जो एवरेज एडल्ट होता है उससे तो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही हो जाएगी। और इस तरह से अब यहाँ पे मैं और भी फिरोसियस बीस्ट है ना उनकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट करूँगा तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मैं तो एंडलेसली पावरफुल है ना वो होते जाऊँगा। और वो अब यहाँ पे दोबारा से अपना एंडलेस एक्सट्रैक्शन ये सब यहाँ पे बीस्ट होता है इसकी बॉडी पे यूज़ करता है। लेकिन अब यहाँ पे इस बार उसका अब यहाँ पे गॉड पैनल बताता है कि ये जो है ना हम करने से फेल हो चुके हैं। ये जो मॉन्स्टर है ना इसका अब यहाँ पे लेवल 20 से नीचे है तो फिर इसने जो है ना अपनी लिमिट अब यहाँ पे आ चुका है, इससे ज़्यादा अब यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वो ये फेलियर देखने के बाद बोलता है कोई बात नहीं, अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास एक और स्वॉर्ड है ना वो आ रखी है और यहाँ पे मेरा जो अब 2 स्ट्रेंथ वाला एट्रीब्यूट है ना वो अब यहाँ पे बढ़ चुका है। एक बार एक्सट्रैक्ट करने से मेरे को और जो है ना अब यहाँ पे नहीं चाहिए। और जो मॉन्स्टर की डेड बॉडी है ना वो अब यहाँ पे मेरे को मिल जाएगी, उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, इसकी अब यहाँ पे कोई कमी नहीं है। और अब जरा मैं बोलूँ तो ये जो अब यहाँ पे लोग हैं ना मेरे से अब यहाँ पे आगे जो टीम गई है उन्होंने और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो होंगे ना उन्हें अब यहाँ पे इस सब के बीच में मार दिया होगा। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मेरे को बस उनके रास्ते पे चलना होगा। मेरे को बहुत सारे मॉन्स्टर की डेड बॉडी है ना वो अब यहाँ पे मिल जाएगी, सब कुछ है ना अब यहाँ पे मैं उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे सही रहेगा। वो इसी के बाद वो जो अब यहाँ पे उससे पहले जो टीम गई होती है ना उसका अब यहाँ पे रास्ता देख रहा होता है कि वो किस तरफ गए होंगे, वो अब यहाँ पे उधर जाने लगता है। लेकिन इतने में एक अब यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू में सब लोगों को बताया जाता है कि ये जो अब यहाँ पे ली यूए है वो अब यहाँ पे लेवल 1 का फिरोशियस बीस्ट अब यहाँ पे रैट है ना उससे मारा गया है। और यहाँ पे वांग जो होता है वो इसे देख के बोलता है कि ये जो अब यहाँ पे बंदा है ना ये अब यहाँ पे सेकंड बंदा है जो अब यहाँ पे मारा गया है। क्विंग फैंग इसी के बाद अच्छे से याद करते हुए बोले लगता है कि मैंने जो है ना अब यहाँ पे एक लेवल 1 का फिरोशियस बीस्ट अब यहाँ पे ब्लड फैंग रैबिट था ना, जब उसकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट किया था तब मेरे को अब यहाँ पे 2 स्ट्रेंथ वाला एट्रीब्यूट था ना वो अब यहाँ पे मिला था। लेकिन अब यहाँ पे एक जो ह्यूमन लोग है ना जब मैंने उसे एक्सट्रैक्ट किया था ना तब यहाँ पे मेरे को एक जो अब यहाँ पे उसका टैलेंट था ना वही अब यहाँ पे मिल चुका था। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे जो है ना मेरे को ये जो अब यहाँ पे ली यूए है ना उसकी अगर डेड बॉडी दिख जाती है तो फिर उसका जो टैलेंट है ना वो अब यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। इसी के बाद ये जो अब क्विंग फैंग होता है ना वो उसी बंदे की डेड बॉडी होती है ना उसके तरफ अब यहाँ पे जाने लगता है। लेकिन वो इधर उधर देख के बोलता है कि मेरे को जो है ना अब यहाँ पे पता नहीं है कि ये जो ली यूए था इसकी जो टीम थी ना वो अब यहाँ पे किस डायरेक्शन में गई हुई है। वो इधर उधर अच्छे से डायरेक्शन को देख रहा होता है एक पेड़ से। लेकिन इतने में उसे दोबारा से नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि एक और बंदा है ना वो अब यहाँ पे मारा गया है, एक अब यहाँ पे जो अपना लेवल 1 का फिरोशियस बीस्ट अब यहाँ पे रैट है ना उसके द्वारा। क्विंग फैंग अब यहाँ पे ये वाला नोटिफिकेशन देख के थोड़ा अब यहाँ पे परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि ये वाला जो अब यहाँ पे बंदा है ना वो भी अब यहाँ पे ये जो अपना फिरोशियस रैट है ना उसके द्वारा अब यहाँ पे मारा गया है। इसका मतलब है ये दोनों लोग जहाँ पे भी मरे हैं ना वो अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों सेम ही जगह पे मरे हैं। इसका मतलब है कि उन लोगों को एक अब बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है ना वो अब यहाँ पे मिल चुका है जिसे एक पूरी टीम है ना वो भी नहीं रोक सकती है। तो फिर मेरे को अभी भी वहाँ पे जाना चाहिए क्या? लेकिन वो बोलता है अच्छा मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। ये जो अब यहाँ पे वर्ल्ड है ना इस जगह पे तुम्हें अपनी लाइफ है ना वो अब यहाँ पे रिस्क
करनी पड़ेगी, मेरे को भी जो है ना अब यहाँ पे ये करना होगा। वो पेड़ से कूद रखा होता है, वो बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना अगर तुम्हें और ज़्यादा अच्छी चीज़ें चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, तो फिर उसके लिए तुम्हें अब यहाँ पे अपनी लाइफ है ना उसे भी रिस्क है ना वो करना पड़ेगा। और वो अब उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है जहाँ पे उसे लग रहा होता है उन दोनों की डेड बॉडी है ना उसे अब यहाँ पे मिल जाएगी। वो रात में अब यहाँ पे चल चुका होता है। इसी के बाद क्विंग फैंग को वो जो अब यहाँ पे लोग होते हैं उनके तरफ बढ़े हुए रात से जो है ना अब यहाँ पे सुबह हो जाती है। वो एक अब यहाँ पे खुला सा फील्ड वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे पहुंच चुका होता है। वो घास से छुप छुप के जो है ना अब चल रहा होता है। वो चलते हुए बोल रहा होता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ ये जो जगह है ना ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे डेंजरस है। इतने में उसे अब यहाँ पे थोड़ी अब ब्लड होती है ना, उसकी स्मेल आती है और उसे अब यहाँ पे ये जो अपना जाओ होते हैं वो जिनकी अब यहाँ पे मौत हो चुकी होती है उनकी अब यहाँ पे डेड बॉडी दिख जाती है। और यहाँ पे उसको जो ली यूए होती है उसकी भी अब यहाँ पे डेड बॉडी दिख जाती है। उन दोनों की वो देख के बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना मेरे को थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे वो जो अपना रोटेन रैट है ना वो अभी भी इस जगह पे ना हो सकता है। और वो जो रोटेन रैट है ना वो अब यहाँ पे एक फिरोसियस बीस्ट है लेवल 1 का, जिसकी जो है ना पावर वो अब यहाँ पे 3 स्टार पे है। और मेरी जो अब यहाँ पे पावर है ना वो अपना 1 स्टार पे है। मैं उसका भी यहाँ पे बिल्कुल भी मैच नहीं हूँ। लेकिन इतने में क्विंग फैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे सरप्राइज हो जाता है। उसे अब यहाँ पे दिखता है कि असल में ये जो अब यहाँ पे रोटेन रैट होता है ना वो अब यहाँ पे ज़मीन पे पड़ा होता है। उन्हीं लोग होते हैं ना उनके अब यहाँ पे डेड बॉडी के आसपास में ही। उस रोटेन रैट को अब यहाँ पे देख के जो अब यहाँ पे अपना क्विंग फैंग होता है वो थोड़ा अब यहाँ पे खुश हो जाता है। वो अब यहाँ पे बोलता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अब यहाँ पे जो है ना एक नॉर्मल 1 स्टार वाला बंदा है वो अब यहाँ पे एक 3 स्टार वाला फिरोसियस बीस्ट है ना उसे अब यहाँ पे अकेले अब बिल्कुल भी मैच करने का तो कोई को सोच भी नहीं सकता है। लेकिन अब यहाँ पे मेरे सामने ये जो अब यहाँ पे रोटेन रैट है ना इसका अब यहाँ पे पैर अच्छे से टूट रखे हैं, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास इसे मारने का एक मौका है। मैं इसे जो है ना अब यहाँ पे मार सकता हूँ। और इसी के बाद वो जो होता है वो अब यहाँ पे चुपके से ये जो अब यहाँ पे रोटेन रैट होता है ना उसके तरफ अब यहाँ पे बढ़ने लगता है और वो अब यहाँ पे जंप करके इस जो रैट होता है उसे अपनी स्वॉर्ड से मारने जा रहा होता है। लेकिन वो जो रोटेन रैट होता है ना वो भी अब यहाँ पे अपने पंजे से क्विंग फैंग होता है उसको अब यहाँ पे मारने जाता है। लेकिन क्विंग फैंग जो होता है वो अब यहाँ पे उससे बच के अपनी जो स्वॉर्ड होती है ना उसे अब यहाँ पे और ज़्यादा तेज़ी से ये जो रोटेन रैट होता है उसके ऊपर अब यहाँ पे फेंक देता है। और ये जो स्वॉर्ड होती है वो सीधे रोटेन रैट को ही जाके लग जाती है। और क्विंग फैंग उस स्वॉर्ड के ऊपर गिर के उस स्वॉर्ड को उसके पेट में और ज़्यादा अंदर से घोंप देता है। और रोटेन रैट तो अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता है। और क्विंग फैंग अपनी जो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ बिजर्कर वाला टैलेंट होता है डी रैंक वाला उसे एक्टिवेट करके अपनी फुल पावर से एक पंच है ना वो अब यहाँ पे रोटेन रैट के ऊपर मार देता है। वो रोटेन रैट इस अब यहाँ पे पंच से पूरी तरह से निपट जाता है, मर जाता है। क्विंग फैंग ने रोटेन रैट को मार दिया होता है। वो थोड़ा अब यहाँ पे आगे चल रहा होता है। लेकिन इतने में वो जो अब यहाँ पे रोटेन रैट होता है क्विंग फैंग देखता है कि उसमें से जो है ना अब यहाँ पे कुछ निकल रहा होता है। असल में वो जो है ना अब यहाँ पे उस रोटेन रैट की एनर्जी होती है ना वो अब यहाँ पे होती है। और ये जो एनर्जी होती है वो क्विंग फैंग की बॉडी के अंदर जो है ना अब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। गॉड पैनल के थ्रू उसे बताया जाता है कि तुमने अब यहाँ पे अपना जो है ना पूरे 13 स्टैट पॉइंट है ना उन्हें अपनी बॉडी के अंदर अब यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया है। और क्विंग फैंग बोलता है कि ये जो है ना अब यहाँ पे अच्छे से फीलिंग है ना, मैं क्या बोलूँ किस तरह से फीलिंग है, मेरे को जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छा महसूस हो रहा है। मेरी जो ताकत है ना वो अब यहाँ पे उसे मैं रिकवर होते हुए अब यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। थकावट गायब हो रही है मेरी। लेकिन इतने में उसका अब यहाँ पे स्टेटस विंडो होती है ना वो भी अब यहाँ पे दिख जाती है। उसे अब यहाँ पे पता चलता है कि उसका जो अब यहाँ पे अब 30 एक्सपीरियंस था ना वो अब यहाँ पे उसकी स्टेटस विंडो में जुड़ चुका है। और 100 एक्सपीरियंस बढ़ जाता है ना तो वो अब यहाँ पे अपना लेवल 2 है ना उसके ऊपर पहुंच जाएगा। और वो अपनी स्टेटस विंडो को इस तरह से देखने के बाद बोलता है चलो ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टार्ट था ना वो अब यहाँ पे था, अब चलो ठीक है। और इसी के बाद वो अपना ये जो रोटेन रैट होता है ना उसको ऊपर अब यहाँ पे अपना जो एंडलेस एक्सट्रैक्शन होता है ना वो अब यहाँ पे यूज़ करता है। और यहाँ पे उसके ऊपर यूज़ करने की वजह से उसे अब यहाँ पे 2 एजिलिटी वाले अब यहाँ पे एट्रीब्यूट होते हैं ना वो अब यहाँ पे मिल जाते हैं। वो उसकी स्टेटस विंडो में जुड़ जाते हैं और अपनी एजिलिटी को इस तरह से इंक्रीज़ होता हुआ वो जो है ना अब यहाँ पे महसूस कर पा रहा होता है। और वो बोलता है कि मेरी जो अब यहाँ पे एजिलिटी थी ना वो अब यहाँ पे 11 पे पहुँच चुकी है। मैं अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हुए महसूस है ना वो कर सकता हूँ। लेकिन मेरे सामने अब यहाँ पे ये जो लेवल 1 का फिरोसियस बीस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम मेरे को एक्सपीरियंस है ना वो अब यहाँ पे दे रहा है। तो फिर मेरे को और ज़्यादा हाई लेवल वाले अब यहाँ पे लेवल 2 के फिरोसियस बीस्ट है ना उनकी तरफ अब यहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन चलो अभी के लिए मैं जिस काम के लिए इस जगह पे आया था ना मेरे को उस काम में लग जाना चाहिए। वो सीधे यहाँ पे ये जो अब ह्यूमन लोग होते हैं ना उनके अब यहाँ पे डेड बॉडी की तरफ चले जाता है। वो सबसे पहले ये जो अब यहाँ पे ली यूए होती है उसके ऊपर अब यहाँ पे एंडलेस एक्सट्रैक्शन होता है ना वो अब यहाँ पे यूज़ करता है। और उस लड़की का टैलेंट होता है उससे अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके अपने पास ले लेता है। उस लड़की का अब यहाँ पे जो टैलेंट होता है वो अब यहाँ पे स्मेल एनहांस होता है। उससे अब यहाँ पे जो है ना वो इधर उधर ज़्यादा कुछ अच्छे से सूंघ है ना वो अब यहाँ पे पाएगा, जिसे देख के ये जो क्विंग
क्विंग फैंग होता है वो बोलता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जितने भी नॉर्मल लोग होंगे उन्हें ये जो टैलेंट है ना ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे यूजलेस लगेगा, लेकिन मेरे लिए जो है ना ये अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम वाला है, क्योंकि मेरे को ये जो अब यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा सा फॉरेस्ट है ना, मेरे को इसमें अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना उनको अब यहाँ पे ढूंढना होएगा, उनकी डेड बॉडीज़ को ढूंढना होएगा, ताकि मैं उनका जो अब यहाँ पे टैलेंट होएगा ना उसे अपनी बॉडी के अंदर अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ, अपना बना पाऊँ। तो फिर अब यहाँ पे ये जो अब टैलेंट है ना ये मेरे को हेल्प करेगा। और ऑफ कोर्स अब यहाँ पे जो है ना अगर आसपास मेरे ऊपर मॉन्स्टर्स ये सब अटैक करेंगे ना तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मैं पहले ही उन्हें सूंघ लूंगा तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। इसी बीच में क्विंग फैंग ये दोनों जो अब यहाँ पे लोग होते हैं ना इनकी जो स्वॉर्ड होती है उन्हें अब यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है और उनके ऊपर अपना जो एंडलेस एक्सट्रैक्शन होता है ना वो अब यहाँ पे यूज़ करता है और उन दोनों की स्वॉर्ड को अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके और ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छी वाली बना देता है और अपने पास है ना वो अब यहाँ पे रख लेता है और बोलता है चलो ठीक है अभी जो है ना अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा जाए। और इसी के बाद क्विंग फैंग स्मेल एनहांस वाला जो उसे टैलेंट मिला होता है अभी उस लड़की के द्वारा उसे अब यहाँ पे एक्टिवेट भी कर लेता है। उसे वो जैसे ही एक्टिवेट करता है उसे चारों तरफ जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगती है। उसे अब यहाँ पे खून की बदबू आ रही होती है, इधर उधर की अब यहाँ पे बदबू आ रही होती है, लेकिन वो अब यहाँ पे अपने आप से बोलता है कि मेरे को जो है ना अब यहाँ पे संभालना होएगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना इनसे अब यहाँ पे यूज टू होना पड़ेगा, तभी जो है ना अब यहाँ पे मैं कुछ कर पाऊँगा। और वो अपने आप को अब यहाँ पे थोड़ा संभाल लेता है और अब यहाँ पे इधर उधर सूंघ के बोलता है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे थोड़ी मिट्टी है ना उसे अब यहाँ पे सूंघ सकता हूँ, गीली मिट्टी, और हाँ अब यहाँ पे मैं थोड़े फ्लावर्स है ना उन्हें सूंघ सकता हूँ, और मैं कुछ अब यहाँ पे हलचल है ना अब यहाँ पे लोगों के द्वारा उसे भी जो है ना अब यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें एक दूसरा बंदा होता है उसको दिखाया जाता है, उस बंदे के पीछे एक रोटन रैट होता है वो पड़ रखा होता है। वो बंदा उस रोटन रैट से भग रहा होता है, लेकिन वो जो रोटन रैट होता है वो उस बंदे को अब यहाँ पे मारने जा रहा होता है। वो बंदा अपने आप को बचा लेता है और इतने में असल में इस जगह पे जो है ना अब यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी रेडी हो रखे होते हैं फाइट करने के लिए। वो बंदा जो होता है वो जानबूझ के उस रोटन रैट को इस जगह पे लाया होता है। जिन लोग अब यहाँ पे ऑलरेडी बैठे होते हैं वो अब यहाँ पे सारे लोग मिल के जो है ना इस रोटन रैट को अब यहाँ पे चारों तरफ से घेर के जो है ना अब यहाँ पे मार देते हैं। सब लोग जो है ना अब यहाँ पे मार ही देते हैं इस रैट को, और गॉड पैनल के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें ये जो अब यहाँ पे 30 एक्सपीरियंस पॉइंट है ना वो अब यहाँ पे मिल चुके हैं। एक जो बंदा होता है वो अब यहाँ पे बोलता है कि बॉस अब यहाँ पे जो है ना सही में हम लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अनलकी हैं, क्या ही बोलूँ मैं। हमें जो है ना अब यहाँ पे 2 रोटन रैट थे ना वो अब यहाँ पे एक ही साथ देखने के लिए मिल गए। वो तो अब यहाँ पे हमारे जो बॉस थे ना वो सही में अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने हमें बोल दिया था कि हमें जो है ना अब यहाँ पे फाइट करनी चाहिए और यहाँ पे जो है ना थोड़ा पीछे भी जाना चाहिए उसी टाइम पे, इससे जो है ना हम अपनी जान को अच्छे से बचा पाए। लेकिन इसी बीच में हमारे जो 2 लोग थे ना अब यहाँ पे जाओ और जो अब यहाँ पे ली हुए थी ना वो दोनों अब यहाँ पे मारे गए। लेकिन अब मैं क्या ही बोलूँ, एक जो अब यहाँ पे बंदा होता है उनका बॉस वो अब यहाँ पे उनसे बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना इधर छोटी मोटी बात करने का टाइम नहीं है, हमें जो है ना उस अब यहाँ पे रोटन रैट की तरफ जो है ना अब यहाँ पे चले जाना चाहिए। इस वाले को हमने इधर संभाल लिया है तो अब वो वाले के पास चले जाते इससे पहले कि कोई और बंदा है ना वो अब यहाँ पे उसे ढूंढ ले। और यहाँ पे ये जो अब क्विंग फैंग होता है वो सारी बातें इनकी जो है ना अब यहाँ पे दूर से थोड़ा सुन ही रहा होता है और वो अब यहाँ पे बोलता है ज़रा देखो तो ये जो अब यहाँ पे ली हुए थे और ये जो जाओ थे ना वो अब यहाँ पे इन्हीं के टीम मेंबर थे ना वो अब यहाँ पे थे, और ये लोग है ना वो अब यहाँ पे उस रोटन रैट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी है ना वो अब यहाँ पे मार दिया है। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना इससे पहले इन लोगों से मैं मिल जाऊँ, मेरे को इस जगह से जो है ना अब यहाँ पे निकल जाना चाहिए। और वो अब यहाँ पे अपनी एनहांस स्पीड वाला टैलेंट होता है ना उसे अब यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। ये जो स्पीड वाला टैलेंट होता है वो उसने अब यहाँ पे वो जो अब जाओ होता है ना उनकी बॉडी से अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया होता है और वो अब यहाँ पे तेज़ी से निकल जाता है एक डायरेक्शन में। और इसी के बाद अब यहाँ पे उसे जो है ना इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए थोड़ा अब यहाँ पे टाइम बीत जाता है और अच्छे से अब यहाँ पे बीस्ट होता है ना उन्हें अब यहाँ पे मान नहीं रहा होता है, लेकिन वो सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व है ना वो कर रहा होता है। वो बोलता है कि अब यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है ना अब यहाँ पे मैं बोलूँ तो बिगनर्स विलेज में अब यहाँ पे अब लेवल 1 के जो अब यहाँ पे फिरोसियस बीस्ट है ना वो अब यहाँ पे 5 तरह के फिरोसियस बीस्ट है। सबसे पहला है अपना ये जो अब यहाँ पे रोटन रैट, और यहाँ पे दूसरा है ब्लड फैंग्ड रैबिट, और तीसरा है ग्रे वुल्फ, एंड चौथा है बिजर्कर बोर, और पांचवा है 13 रिंग्ड स्नेक। एंड क्विंग फैंग साइड में अब यहाँ पे एक जो बिजर्कर बोर होता है उसकी बॉडी को देख रहा होता है और वो बोलता है कि ये जो है ना अब यहाँ पे मेरा 4th टाइम है एक जो अब यहाँ पे बिजर्कर बोर है ना उसके अब यहाँ पे बॉडी को एक्सट्रैक्ट करते हुए। लेकिन इतने में ये जो अब यहाँ पे उसका गॉड पैनल होता है वो उससे बोलता है कि ये जो अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन था ना वो अब यहाँ पे फेल हो चुका है, जिसे सुन के ये जो अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे सरप्राइज हो रहा होता
होता है और उसका जो अब यहाँ पे गॉड पैनल होता है वो उससे बोलता है कि तुमने जो है ना अब यहाँ पे एक सेम लेवल 1 का जो फिरोसियस बीस्ट था ना उससे अब यहाँ पे काफ़ी बार अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है ना वो कर लिया है। तो फिर अब यहाँ पे तुम जो हो ना इसको अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तुमने अब यहाँ पे अपनी जो लिमिट है ना उससे अच्छे से रीच है ना वो कर लिया है। जिसके बाद अब यहाँ पे क्विंग फैंग बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैंने जो है ना अब यहाँ पे 4 बार इसे जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मैंने अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 बार जो है ना अब यहाँ पे जितने भी फिरोसियस बीस्ट हैं लेवल 1 के उन्हें जो है ना अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये जो अब यहाँ पे अपना 13 रिंग्ड स्नेक है ना मैंने अभी तक उसके साथ अब यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, उसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। तो फिर मेरे को अब यहाँ पे उस सबसे ज़्यादा फोकस है ना उसी पे करना चाहिए और उसको ढूंढना चाहिए। और उसे साइड में एक बंदे की डेड बॉडी भी दिख रही होती है, वो उसे अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने लगता है और बोल रहा होता है कि यार अब यहाँ पे इस जगह पे आए हुए हमें काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है ना वो हुआ है, लेकिन फिर भी इसी बीच में 7 लोग हैं ना वो अब यहाँ पे मारे गए हैं, लेकिन मैंने जो है ना अभी तक सिर्फ अब यहाँ पे 3 लोग हैं ना अब यहाँ पे पूरा टोटल में सिर्फ 3 लोगों की अब यहाँ पे बॉडी है ना उसे अब यहाँ पे ढूंढा है। और यहाँ पे इस बंदे से इसने जो एक्सट्रैक्ट किया होता है ना जिस टैलेंट को उसका नाम अब बताया अब यहाँ पे विजन एनहांसमेंट, ये अब यहाँ पे एक F रैंक वाला टैलेंट होता है। क्विंग फैंग अपनी स्टेटस विंडो को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देख लेता है और बोलता है कि मैं फाइनली अपना जो अब कॉम्बैट एबिलिटी जो है ना मेरी वो अब 2 स्टार पे पहुंच चुकी है और मेरे को इतना ज़्यादा यकीन है अपने ऊपर कि मैं एक अब यहाँ पे 1 लेवल का फिरोशियस बीस्ट है ना उससे अब यहाँ पे अकेले फाइट करूँगा और उससे जो है ना अब यहाँ पे हरा सकता हूँ। इतने में क्विंग फैंग को थोड़ी अब यहाँ पे पॉइजन की स्मेल है ना वो आ जाती है, जिसे सूंघ के वो थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो अब यहाँ पे 9 रिंग्ड स्नेक है ना उसे अब यहाँ पे ढूंढना ही चाह रहा था और उसे जो है ना अब यहाँ पे स्मेल से पता चल गया है कि वो अब यहाँ पे 9 रिंग्ड स्नेक ही है। तो वो अब यहाँ पे जल्दी से उसी अब यहाँ पे स्मेल होती है उसके तरफ अब यहाँ पे भागने लगता है। भागते हुए वो बोलता है कि मेरे को जो है ना अब यहाँ पे थोड़ी मीठी सी फ्रूट टाइप की जो स्मेल है ना वो भी आ रही है। और इतने में क्विंग फैंग जहाँ पे वो 9 रिंग्ड स्नेक होता है ना उस जगह पे पहुंच भी चुका होता है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, उस सांप से वो अभी के लिए तो छुपा होता है और वो साइड में अब यहाँ पे अच्छे से देखता है चुपके से, तो उसे अब यहाँ पे एक फ्रूट होता है ना वो भी अब यहाँ पे दिख जाता है। उस फ्रूट को देख के वो बोलता है कि इसी की स्मेल है ना वो मेरे को आ रही थी, लेकिन ये जो अब यहाँ पे 9 रिंग्ड स्नेक है ना वो यहाँ पे इसे जो है ना अच्छे से गार्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो फ्रूट है ना ये काफी ज्यादा अब यहाँ पे ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और जितने भी लेवल 1 के फिरोशियस बीस्ट है ना उनके अंदर ये जो अब यहाँ पे 9 रिंग्ड स्नेक है ना वो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल है और यही अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अब यहाँ पे पावरफुल अब यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट है ना वो अब यहाँ पे देता है। तो फिर इसे मारने में मेरे को काफी ज्यादा मजा आएगा। इतना बोलते हुए क्विंग फैंग अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है, चुपके से अब यहाँ पे इस पे अटैक करने जाने वाला होता है, लेकिन वो जो अब यहाँ पे 9 रिंग्ड स्नेक होता है ना वो अब यहाँ पे क्विंग फैंग को नोटिस कर लेता है। इतने में ये जो क्विंग फैंग होता है वो भी नोटिस कर लेता है कि उसे ये जो अब यहाँ पे स्नेक है ना उसके द्वारा अब यहाँ पे डिस्कवर कर लिया गया है। इतने में ये जो स्नेक होता है वो अब यहाँ पे क्विंग फैंग के ऊपर अटैक करने आ जाता है। वो काफी ज्यादा तेजी से आ रहा होता है, लेकिन क्विंग फैंग उसको अब यहाँ पे टाइम से डॉज कर लेता है और अपने आप को बचा लिया होता है। लेकिन वो अब यहाँ पे अपने आप को संभालते हुए बोल रहा होता है कि ये जो सांप है ना स्नेक अब यहाँ पे ये अब नॉर्मली जितना ज्यादा फास्ट है ना उससे काफी ज्यादा स्लो है। इसका मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि इसने अब यहाँ पे कुछ लोग है ना उन्हें अब यहाँ पे खा लिया, उसी की वजह से जो है ना अब यहाँ पे ये थोड़ा स्लो हो चुका है क्योंकि ये उन लोगों को अब यहाँ पे डाइजेस्ट कर रहा है। लेकिन वो अब यहाँ पे उसकी चिंता हटा के सीधे ये जो अब यहाँ पे स्नेक होता है उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक स्विंग से मार देता है। लेकिन वो जो अब यहाँ पे स्नेक होता है ना उसे उस अटैक से ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता है, असल में कुछ भी नहीं हुआ होता है। और इतने में वो स्नेक होता है वो अपना काउंटर करते हुए अपनी पूंछ से ये जो अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है उसे मारता है। क्विंग फैंग थोड़ा दूर फेंक चुका होता है। इतने में वो जो स्नेक होता है वो अब यहाँ पे और ज्यादा खाने के लिए आ रहा होता है ये जो अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है ना उसे। लेकिन इससे पहले वो स्नेक ज्यादा कुछ कर पाता, क्विंग फैंग होता है वो अब यहाँ पे अपना जो अब स्ट्रेंथ बिजर्कर होता है ना वो वाला अब यहाँ पे टैलेंट होता है उसे एक्टिवेट कर लेता है। और ये जो अब यहाँ पे स्नेक होता है उसके मुंह में ही अपनी स्वॉर्ड होती है ना उसे अब यहाँ पे भोग देता है। वो दोनों अब यहाँ पे थोड़ा हवा में चले गए होते हैं और ये जो क्विंग फैंग होता है वो अब यहाँ पे हवा में ये जो स्नेक होता है ना उसे अब यहाँ पे अपना घूम घूम के काटने लगता है। पहले यहाँ से काटता है, यहाँ से काटता है। ये जो अब यहाँ पे सांप होता है उसने तो उसके अब यहाँ पे टुकड़े कर दिए होते हैं। वो ऑफ कोर्स मर चुका होता है और वो बोलता है कि इस सांप को मारने की वजह से मेरे को अब यहाँ पे 40 एक्सपीरियंस पॉइंट है ना वो अब यहाँ पे मिल चुके हैं और यहाँ पे इस तरह का एक और सांप को मैं मार दूंगा, उसके बाद मैं अपना लेवल 2 है ना उस पर आराम से पहुंच ही जाऊंगा। और वैसे मैं बोलूँ तो अगर ये जो सांप है ना इसने अगर असल में कुछ भी खाया नहीं होता अब यहाँ पे जो है ना ये इतना ज़्यादा स्लो नहीं होता ना तब यहाँ पे जो है ना मेरे को थोड़ी मुश्किल होती इसे मारने में। चलो ठीक है ज़रा देखा जाए इसके पेट में असल में है क्या। और इतना बोलते ही क्विंग फैंग जो होता है वो अब यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड होती है उससे अब यहाँ पे एक कट मारता है इसके पेट में और पेट खोल के देखता है। जब वो अंदर देखता है तब उसे एक ह्यूमन होता है ना वो अब यहाँ पे दिख जाता है। क्विंग फैंग उस अब यहाँ पे ह्यूमन को देख के जो है ना अब यहाँ पे बोलता है कि ये जो अब यहाँ पे वर्ल्ड है ना इधर अब यहाँ पे अपना कोई भी मर सकता है। अब यहाँ पे ये जो है ना सर्वाइव करने के लिए तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे
पावरफुल होना पड़ेगा। अगर तुम पावरफुल नहीं हो तो फिर कोई भी जो है ना इस जगह पे मारा जा सकता है। क्विंग फैंग इतना बोलने के बाद उस बंदे का जो टैलेंट होता है उसे एक्सट्रैक्ट करने चले जाता है, लेकिन उसको नोटिफिकेशंस के थ्रू में बताया जाता है कि ये जो बंदे का टैलेंट है वो अब यहाँ पे एनहांस विजन है, लेकिन इस तरह का जो टैलेंट है ना उसे अब यहाँ पे तुमने ऑलरेडी जो एक्सट्रैक्ट है ना वो कर रखा है अपने लिए, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना इसी वजह से तुम्हारा जो अब यहाँ पे ये जो टैलेंट था ना एनहांस विजन, ये अब यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है। अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना एक अब यहाँ पे आई ऑफ ट्रू साइट है ना वो अब यहाँ पे मिल चुकी है। आई ऑफ ट्रू साइट की वजह से अब यहाँ पे तुम कोई भी चीज़ का ट्रू नेचर है ना उसे अब यहाँ पे देख सकते हो। क्विंग फैंग ये नोटिफिकेशन देखने के बाद बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना जिस तरह से मेरे को समझ आ रहा है, मेरे पास अगर अब यहाँ पे सेम तरह के दो टैलेंट हो जाएंगे ना तो फिर अब यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होके जो है ना अब यहाँ पे अपग्रेड हो जाएंगे, या फिर मेरे को जो है ना एक अलग से नया टैलेंट है ना वो ये अब यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा चेक किया जाए ये आई ऑफ ट्रू साइट है ना ये असल में है क्या। और इसी के बाद वो अपनी ये जो अब आई ऑफ ट्रू साइट है ना वो अब यहाँ पे एक जो फ्रूट उसे मिला होता है ना अब यहाँ पे उसके ऊपर ही यूज़ करता है। उस फ्रूट के बारे में अब यहाँ पे उसे डिटेल है ना वो अच्छे से दिखने लगती है। वो अपनी ये जो आई ऑफ ट्रू साइट है ना इसकी वजह से उस फ्रूट के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये जो है ना अब यहाँ पे एक टियर 1 का स्पिरिचुअल फ्रूट है ना वो है, और इसे अब यहाँ पे खाने की वजह से तुम्हारी जो अब यहाँ पे फिजिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। पॉइजन रेसिस्टेंस है ना वो भी अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसे देखने के बाद अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है वो अब यहाँ पे बोलता है कि ये जो है ना अब यहाँ पे आई ऑफ ट्रू साइट है ना इससे अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैं जो है ना किसी भी चीज़ की अब यहाँ पे एकदम डिटेल है ना वो अब यहाँ पे देख सकता हूँ। इससे अब यहाँ पे फ्यूचर में है ना मेरी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे हेल्प होएगी। जब मेरे को कुछ ढेर सारे रिसोर्सेज होंगे ना उन्हें अब यहाँ पे इकट्ठा करना होगा, सब कुछ मैं अच्छे से कर है ना वो पाऊँगा। और वो अब यहाँ पे इस फ्रूट को है ना वो ले चुका होता है, और इसी के बाद वो उस फ्रूट को खा भी लिया होता है। और वो जैसे ही फ्रूट खाता है उसे नोटिफिकेशन के थ्रू में बताया जाता है कि तुम्हारी जो अब यहाँ पे फिजिक वाला एट्रीब्यूट था ना वो अब यहाँ पे 8 से इंक्रीज़ हो चुका है, और यहाँ पे जो है ना तुम्हारी पॉइजन रेसिस्टेंस है ना वो अब यहाँ पे 100% पे पहुँच चुकी है। जिसे सुन के ये जो अब यहाँ पे अपना क्विंग फैंग होता है वो बोलता है कि यार ज़रा देखो तो मेरा जो अब यहाँ पे 8 अब यहाँ पे फिजिक वाला एट्रीब्यूट है ना वो अब यहाँ पे एक बार में इंक्रीज़ हो गया है। अगर मैं नॉर्मली 4 एक अब यहाँ पे 1 लेवल वाले बीस्ट होते हैं ना अब यहाँ पे फिरोसियस बीस्ट उन्हें मारता ना तब जाके इतना अब यहाँ पे होता, लेकिन यार ये जो फ्रूट था ना ये एक ही है, मैं क्या ही बोलूँ, ये अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है। और इसी के बाद क्विंग फैंग को ये जो अब यहाँ पे स्पिरिचुअल हर्ब मिली होती है ना उसका जो अब यहाँ पे एक पत्तियाँ होती है ना उन्हें भी वो अब यहाँ पे अपनी ये जो अब यहाँ पे आई ऑफ ट्रू साइट है ना उससे अब यहाँ पे एग्जामिन करने लगता है, पता लगाने लगता है। तो अब यहाँ पे वो जो अब आई ऑफ ट्रू साइट है ना उससे अब यहाँ पे पता चलता है उसे कि ये जो अब यहाँ पे अब फ्लावर है ना इसकी एक पत्ती को ग्रो होने में 7 साल है ना वो अब यहाँ पे लग जाते हैं, और जैसे ही इससे अब यहाँ पे फ्रूट को तोड़ लिया जाएगा तो फिर ये जो अब यहाँ पे पत्तियाँ हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे यूजलेस हो जाएगी। और यहाँ पे क्विंग फैंग होता है वो ये सब डिटेल पढ़ने के बाद बोलता है अब यहाँ पे ये जो फ्रूट है ना इसकी एक एक पत्तियाँ जो है ना वो अब यहाँ पे 7 साल में जो है ना उगती है। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना इन पत्तियों को इस तरह से मैंने फेंक दिया तो काफ़ी ज़्यादा बर्बादी होगी, चलो ठीक है इन्हें एक्सट्रैक्ट करके ट्राई किया जाए। और वो अब यहाँ पे इन पत्तियों को एक्सट्रैक्ट है ना वो कर देता है, और ये जो अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है ना वो अब यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है, और उसे नोटिफिकेशन के थ्रू में बताया जाता है कि तुम्हारा ये जो अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन था ना वो अब यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है, और तुमने ये जो अब यहाँ पे पत्तियाँ है ना इन्हें अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके एक अब यहाँ पे पीले है ना उन्हें अब यहाँ पे बना लिया है। इसे अब यहाँ पे खाने की वजह से तुम्हारा जो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का 2 एट्रीब्यूट है ना वो अब यहाँ पे इंस्टेंटली बढ़ जाएगा। जिसे अब यहाँ पे सुन के ये जो अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है मेरे को पता था इसका अब यहाँ पे कोई ना कोई तो यूज़ होएगा ही, इससे अब यहाँ पे मेरे को उतना प्रॉफिट मिल रहा है जितना अब यहाँ पे मेरे को एक जो ब्लड फैंग्ड रैबिट है ना उसे मार के मिलता है। वो अब यहाँ पे जल्दी से ये जो पिल होती है ना उसे अब यहाँ पे खा भी लेता है, और उसका जो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ होते हैं ना वो अब यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। क्विंग फैंग की स्टेटस विंडो अब यहाँ पे हमें अच्छे से दिखाई जा रही होती है। उसका जो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का एट्रीब्यूट है ना वो अब यहाँ पे पूरा 20 पे पहुंच चुका है, और नीचे सबसे ज़्यादा बताया जाता है उसकी जो कॉम्बैट पावर है ना वो अब यहाँ पे अपना 2 स्टार की पीक पे है ना वो पहुंच चुकी है। और क्विंग फैंग ये सारी अब यहाँ पे स्टेटस विंडो देखने के बाद बोलता है हाँ किसने सोचा था कि मैं जो है ना इतनी जल्दी अपना जो अब यहाँ पे कॉम्बैट पावर होगी ना अब यहाँ पे उसकी 2 स्टार की पीक पे है ना वो पहुंच जाऊंगा। मैं जो है ना अब यहाँ पे 3 अब यहाँ पे 1 लेवल वाले फिरोशियस बीस्ट है ना उन्हें अब यहाँ पे अकेले संभाल सकता हूँ। चलो ठीक है, मैंने अच्छे से डिसाइड कर लिया है कि मैं एक और 9 रिंग्ड स्नेक है ना उसे अब यहाँ पे मारूंगा। उसी के बाद ये जो बिगनर्स वाला विलेज है ना इसे छोड़ के अब यहाँ पे जो है ना मैं और ज़्यादा आगे चले जाऊँगा, और मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल तो होने ही वाला हूँ। और यहाँ पे इतने में कुछ जो पत्थर होता है ना वो अब यहाँ पे क्विंग फैंग के तरफ आ रहे होते हैं। क्विंग फैंग उन पत्थरों को जो है ना अब यहाँ पे टाइम से डॉज कर लेता है, और जब वो ऊपर से देखता है तब उसे अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे 9 रिंग्ड स्नेक होता है ना उससे अब यहाँ पे फाइट करते हुए दिखाए जा रहे होते हैं। हमें
हमें अब यहाँ पे ये जो लोग होते हैं ना उनको अब अच्छे से दिखाया जा रहा होता है। एक बंदा अब यहाँ पे ये जो स्नेक होता है उसके सर पे चढ़ चुका होता है, अपनी स्वॉर्ड भोग रखा होता है, दूसरा बंदा उसको अब यहाँ पे मारने आ रहा होता है। और ये जो लोग होते हैं ना ये अब यहाँ पे मिलके अच्छे से ये जो लोग अब यहाँ पे सांप होता है ना इसे अब यहाँ पे मार रहे होते हैं। और जो अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है ना वो अब यहाँ पे इस ऊपर जो चढ़ा बंदा होता है ना उसे देख के बोलता है कि किसने सोचा था कि मैं इस बंदे से जो है ना अब यहाँ पे मिल जाऊंगा। इसका नाम अब यहाँ पे यूए है। और यहाँ पे ये जो बंदा है ना इसके पास भी एक डी रैंक वाला टैलेंट है ना वो है। और यहाँ पे ये जो है ना लाइटनिंग कंट्रोल कर सकता है। ये जो बंदा है ना ये अब यहाँ पे सबसे पहले इसने अब यहाँ पे सब लोगों को एंकरेज है ना वो अब यहाँ पे किया था। और जिस तरह से मेरे को याद है कि ये जो है ना अब यहाँ पे 8 लोगों की टीम बना के बहुत जल्दी ये जो अब यहाँ पे अपना इस जगह पे आया था। तो फिर अब यहाँ पे इसके जो लोग हैं ना अब यहाँ पे मैं सिर्फ 6 लोगों को क्यों देख सकता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है। इतने में हमें जो है ना अब यहाँ पे दोबारा से फाइट की तरफ दिखाया जाता है। ये जो अब यहाँ पे इनका लीडर होता है ना यूए इसे अब यहाँ पे नीचे गिरा दिया गया होता है। और यहाँ पे उसके तरफ एक लड़की आ रही होती है, वो बोल रही होती है बॉस तुम सही तो हो ना। लेकिन वो बंदा उनसे बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, सब लोग मिलके इस पे अटैक करो। और ये जो बंदा होता है यूए ये इसके जो अब यहाँ पे टीममेट्स होते हैं ना अब यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से ये जो अब यहाँ पे स्नेक होता है ना उसके तरफ बढ़ रहे होते हैं। यूए इन सबसे बोल रहा होता है कि तुम लोग है ना अब यहाँ पे अच्छे से इसके जो वाइटल पॉइंट्स है ना उन पे अब यहाँ पे अटैक करो सब लोग मिलके। और यहाँ पे ये जो अब क्विंग फैंग होता है ना वो ये सब फाइट अच्छे से देख रहा होता है। और वो बोलता है कि मैंने अपनी ये जो अब यहाँ पे आई ऑफ ट्रू साइट है ना इसे अब यहाँ पे अभी कोई भी लिविंग क्रिएचर है ना उसके ऊपर अभी तक यूज़ नहीं किया है। चलो ठीक है अब यहाँ पे यूज़ किया जाए। वो ये जो स्नेक होता है ना उसके ऊपर यूज़ कर लिया होता है। उस स्नेक की स्टेटस विंडो खुल चुकी होती है उसके सामने। उसे बताया जा रहा होता है ये जो स्नेक है ना इसका नाम 9 रिंग्ड स्नेक है। ये अब यहाँ पे अपना लेवल 1 का फेरोशियस बीस्ट है। और यहाँ पे जो है ना इसकी जो कॉम्बैट पावर है वो अब यहाँ पे अपना 3 स्टार है। और इसके अब यहाँ पे मारने पे जो ड्रॉप रेट होता है ना वो अब यहाँ पे अपना 0.1% है। ड्रॉप रेट सुन के ये जो अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है वो बोलता है क्या इसका क्या मतलब है ड्रॉप रेट। लेकिन वो बोलता है चलो ठीक है इसे जो है ना अब यहाँ पे हटाओ। वैसे भी इसका जो ड्रॉप रेट है ना वो अब यहाँ पे 1000 में से एक बार है। मतलब अब यहाँ पे 1000 को मारूंगा तो किस्मत होएगी तो एक में अब यहाँ पे निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा बेकार है ये तो। छे इतने में क्विंग फैंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोशनी है ना वो आने लग रही होती है क्योंकि वो जो स्नेक होता है ना वो अब यहाँ पे मर चुका होता है। उसके जो अब यहाँ पे अपने स्ट्रेट्स होते हैं ना अब यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट वो अच्छे से सब लोगों में जो है ना अब यहाँ पे बट रहे होते हैं। एक बंदा अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे को जो है ना अब यहाँ पे 2 एक्सपीरियंस पॉइंट है ना वो ये अब यहाँ पे मिल रहे हैं, कितने ज़्यादा कम है ये। और यहाँ पे एक और जो दूसरी लड़की होती है वो उससे बोलती है कि इस तरह से मत बोलो, तुम्हें भी पता है अब यहाँ पे जो है ना जितना तुम कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही अब यहाँ पे तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट है ना वो अब यहाँ पे मिलेगा। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेयर है, तुम इस तरह से अब यहाँ पे नहीं बोल सकते। वो बंदा बोलता है हाँ यार इसमें मेरी गलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और क्विंग फैंग भी उनकी बात सुन लिया होता है। वो पेड़ से कूद चुका होता है। वो बोलता है कि अच्छा तो फिर अब यहाँ पे तुम बड़ी टीम में काम करोगे तो फिर इस तरह से अब यहाँ पे तुम्हारे ऊपर पॉइंट है ना वो बांटे जाते हैं। चलो ठीक है ये सही है। लेकिन इतने में वो जब ज़मीन पे लैंड करता है तो वो वहाँ पे सामने जो बंदा होता है उसे देखता है और बोलता है ये क्या है, इस बंदे के साथ क्या हो रहा है, ये बंदा सामने अब यहाँ पे चमक क्यों रहा है। अब यहाँ पे ये जो क्विंग फैंग होता है वो यूए की बात कर रहा है। यूए के आसपास जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे ग्रीन लाइट होती है ना वो चमक रही होती है। ये जो यूए होता है उसके साइड में जो लोग होते हैं वो उससे बोल रहे होते हैं बॉस तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इस पे यूए उन लोगों से बोल देता है कि कुछ नहीं है, मैं बस अब यहाँ पे लेवल अप कर रहा था। जिसे सुन के एक बंदा बोल रहा होता है यार अब यहाँ पे तुम जो है ना ऑलरेडी लेवल अप कर चुके हो, मेरे पास अब यहाँ पे जो है ना पूरा 17 एक्सपीरियंस है ना वो हो रखा है। अगर हमारे पास 100 एक्सपीरियंस होएगा ना तब जाके हम लेवल अप करेंगे। तो फिर मैं जो है ना अब यहाँ पे सही में काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। दूसरे लोग बोल रहे होते हैं इतना ज़्यादा अब यहाँ पे बुरा मत मानो, बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास। और यहाँ पे ये जो अब क्विंग फैंग होता है वो सब कुछ देख रहा होता है। वो अब यहाँ पे ये जो यूए होता है उसकी स्टेटस विंडो खोल के देखने लगता है कि ये बंदे के साथ क्या है। उस बंदे का अब यहाँ पे जो लेवल होता है वो 2 हो चुका होता है। उसकी जो ओवरऑल कॉम्बैट पावर है ना वो अब यहाँ पे 2 स्टार होती है। जिसे देख के अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है वो बोलता है कि ये जो अब यहाँ पे बंदा है ना ये अपने टैलेंट ये सब के साथ अब यहाँ पे इसकी कॉम्बैट पावर 2 है। और अब मैं बोलूँ तो अगर ये जो बंदा है ना अब यहाँ पे यूए ये असल में अब यहाँ पे एक 1 लेवल का फिरोशियस बीस्ट है, उससे हेड ऑन अकेले फाइट करने चले जाता है ना तो फिर ये जो बंदा है ना इसके अब यहाँ पे जीतने के 50% चांस है ना वो अब यहाँ पे रहेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं अब यहाँ पे अपनी जो कॉम्बैट पावर है ना वो अब यहाँ पे 2 स्टार की पीक पे है। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मैं एक ये जो अब यहाँ पे 1 लेवल वाला फिरोशियस बीस्ट है ना उससे अब यहाँ पे आराम से जीत सकता हूँ। और यहाँ पे जो है ना इसका डायरेक्ट मतलब यही है ये जो यूए है ना अगर इससे मैं 1-on-1 फाइट करता हूँ ना तो इसे मैं आराम से हरा ही दूंगा। दूसरी तरफ एक जो अब यहाँ पे चश्मे वाला बंदा होता है वो अब यहाँ पे अपना यूए होता है उससे बोलता है बॉस यूए मैं बोल रहा हूँ अब यहाँ पे हमें अपना जो चैन है ना उसका अब यहाँ पे बदला लेना चाहिए। वो जो अब यहाँ पे एक स्नेक है ना उसने अब यहाँ पे हमारा जो अब
ये चैन है ना उसे खा लिया, तो फिर हमें उसके लिए बदला लेना होगा। वो जो अब यहाँ पे यूए होता है उससे बोल देता है ज़रा बताओ तो असल में हुआ क्या। वो जो चश्मे वाला बंदा होता है वो बताने लगता है कि असल में हम दोनों जो थे ना वो अब यहाँ पे आगे जाके अच्छे से जो एरिया था ना उसे अब यहाँ पे चेक कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं। हमें एक अब यहाँ पे 9 रिंग्ड स्नेक है ना वो अब यहाँ पे दिख गया था। हम जो है ना अब यहाँ पे जल्दी से उस जगह से भाग रहे थे, लेकिन ये जो अब यहाँ पे चैन था ना उसका पैर फिसल गया था, तो फिर वो जो है ना वो उस जगह पे गिर गया था। और वो जो अब यहाँ पे स्नेक आ रहा था ना उसने अब यहाँ पे हमारा जो चैन था ना उसे अब यहाँ पे खा लिया। और लकीली मैंने अब यहाँ पे जो अपना स्पीड एनहांसमेंट वाला अब यहाँ पे टैलेंट था ना उसे अवेकन कर रखा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी से भाग के उस जगह से जो है ना अब यहाँ पे निकल गया था। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद उसका जो अब यहाँ पे बॉस यूए होता है वो अब यहाँ पे थोड़ा अब सीरियस होके बोलता है चलो ठीक है, हम जो है ना अब यहाँ पे उस स्नेक है उसके तरफ जाएंगे और अपना ये जो अब यहाँ पे टीममेट चैन था ना उसका बदला लेंगे। अभी भी एक पेड़ के पीछे अच्छे से छुप रखा होता है और वो अब यहाँ पे बोलता है मेरे को लगता है ये लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में मैंने एक जो सांप था ना उसे अब यहाँ पे मार दिया था, तो फिर मेरे को अभी के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए, दिक्कत ही होगी इनसे अगर मैं मिला तो। और जो क्विंग फैंग होता है वो थोड़ा सा इस जगह से जो है ना अब यहाँ पे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे अब यहाँ पे पैर से थोड़ी सी आवाज़ है ना वो हो जाती है। वो जो आवाज़ होती है वो अब यहाँ पे एक आर्चर वाली लड़की होती है ना वो अब यहाँ पे सुन ली होती है। वो जल्दी से अपना एक तीर होता है ना उससे अब यहाँ पे छोड़ भी देती है अपना जो क्विंग फैंग होता है उसके ऊपर, लेकिन वो जो तीर होता है वो क्विंग फैंग को अब यहाँ पे लगा नहीं होता है, लेकिन उसके मुंह के साइड में ही आ गया होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। सो जल्दी से जाओ नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये जो सीरीज था इसका अब यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा। आप लोगों को भी पता है इस तरह से अब यहाँ पे लंबी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और एफर्ट ये सब अब यहाँ पे लगते हैं, और इस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं इसे भी कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मैं इसे असल में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन और ये सब है ना वो है, तो फिर आप जो है ना इस पर थोड़ा भी यहाँ पे सपोर्ट दिखाना मेरी जो ओल्ड सीरीज़ है ना उनकी तरह। तो अब यहाँ पे जो है ना मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।